आज के सत्संग के लिए मैं इनवाइट करूंगा पंकज गौतम अंकल को। वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। पहले मैंने पिछली बार सत्संग हुआ था उससे आगे मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले हर एक सत्संग शुरू करने से पहले मैं उन सबका धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा और करना भी चाहिए कि जब भी हम सत्संग करें, ये सत्संग शुरू तो वहीं से होता है जब से हमें किसी ने गुरु जी के बारे में बताया। उसके बाद हमारा सत्संग जो भी होता है, गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शुरू होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर पुनीत का और जो डेंटल कॉलेज के मालिक हैं उनका। ये दो का अहम रोल रहा है और उसके बाद ही ये जर्नी शुरू हुई है। तो हमेशा मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। भगवान गुरु जी इनके ऊपर कृपा हमेशा बना के रखें। और आप लोगों का जो जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, मैनेजमेंट का और सारे अंकल जो ये सेवा कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ उन सभी का जो इस जर्नी में शामिल रहे हैं, जिन्होंने सत्संग कभी अपने सुनाए हैं या गुरुजी ने मेरे से करवाया है उनको सत्संग, क्योंकि सत्संग करना सुनना ये तो गुरुजी की कृपा है, मेहर है ये। तो उन सबका भी धन्यवाद। अगर मैं अकेला ही बोलता रहूंगा, सामने दीवार होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। सामने कोई सुन रहा है तभी सत्संग का मतलब है। तो ये मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उन सभी रागियों का भी जिनकी गुरबानी सुन सुन के वो आनंद आया है और वो चीजें पता चली हैं जो पहले शायद हमें नहीं पता थी। तो उन सब रागियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो अदृश्य रूप में जिन्होंने हम कभी मिले नहीं उनसे, लेकिन उनके मुख से जो भी भगवान की वाणी, गुरु की वाणी जो हम तक पहुंची है, जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं था, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी उन पर भी बहुत कृपा बना के रखें। और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, जब भी सत्संग मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूँ अभी, कि सत्संग जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली तो अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन नीड ऑफ द आवर अभी फिलहाल ये भी है कि बहुत से लोग जो है वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दुनिया परेशान है और संगत में भी बहुत परेशान है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हाथ जोड़ के सभी से, कि हम अपने जो एक दिन का सत्संग कोई भी हो या एक दिन की घड़ी 10 मिनट 5 मिनट, हम वो हिस्सा अपने सत्संग का वो उनके लिए दे दें। वो हम गुरु जी से प्रे करें कि गुरु जी जो भी ये सत्संग है या जो भी हमने 10 मिनट 15 मिनट आपके लिए एक दिन में लगाए हैं, कहीं पे भी जाए, या हम सुबह पूजा करते हैं, तो गुरु जी इसका अगर 15 मिनट लगाए हैं तो 5 मिनट 10 मिनट ये उनको जाए ये प्रेयर्स। क्योंकि पता नहीं कौन हॉस्पिटल में लेटा हुआ किस कंडीशन में है, घर वाले उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और बाहर घर वाले दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, पेरेंट्स दुखी हैं, सब रो रहे हैं और पता नहीं आसमान की तरफ को देख के भगवान को क्या कह रहे होंगे। और भगवान तो गुरु जी अल्टीमेटली सुनते तो वही हैं, तो वो सारी आवाजें गुरु जी तक पहुंच रही होंगी। तो ये एक छोटा सा अगर हम सेवा कर पाए कि हम अपने जो भी हम दिन में प्रे कर रहे हैं, भगवान का नाम ले, गुरु जी का नाम लें, उसमें से 5 या 10 मिनट हम उनको उनके लिए दे दें। गुरु जी को बोलें कि गुरु जी ये 10 मिनट उनके लिए हैं, जिसने भी प्रे किया है, जिसको आप ठीक समझो उसके लिए। पता नहीं कब कौन किस तरह से कोई दुआ कबूल हो जाए, ये तो गुरु जी जानते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो मिनिमम है ये आज की घड़ी में इस टाइम हम कर सकते हैं। फिजिकली जा नहीं सकते, रिलेटिव भी उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, ऐसी कंडीशंस बनी हुई हैं, और मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, कहीं पे बेचारे इतने फंसे हुए हैं। रिसेंटली मुझे एक दिन पहले इतना फोन आया, मुझे इतने अंकल वो दुखी थे, रोने लगे। उनकी उनकी मम्मी ऑक्सीजन के लिए तड़प रही हैं। वो कह रहे मैं 3 घंटे गाड़ी में लेके उनको घूमता रहा और उसके बाद मुझे एक सिलेंडर मिला है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन खत्म होने वाली 40,000 का मुझे मिला है। वो लेके मैं नोएडा से पंचकुला आया, एडमिट कराया, यहाँ पहुंचे और तो वहां पापा को खांसी शुरू हो गई नोएडा में। वो इतना रो रहे थे, इतना देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी नहीं, और मैं इतना असहाय अपने आप को महसूस कर रहा था कि गुरुजी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम महाशिव की संगत है, इस टाइम मैं क्या कर दूं उनके लिए, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनका बेटा ही नहीं कुछ कर सकता। वो बद्री मंदिर से जल प्रसाद गेट से ही लेके भी गया, किसी को भेजा भी उन्होंने, लेकिन वो अंदर भी नहीं जा पा रहा है जल प्रसाद को लेके। वो कह रहे जाने नहीं दे रहे हैं। देखो कंडीशन कितनी खराब है और हम महाशिव की संगत है। हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने एक दिन का कोई भी हिस्सा जो है प्रेयर्स का या जितना भी भगवान का नाम लेते हैं हम उनको जरूर दें। और मैं गुरु से प्रे करता हूँ कि आज का ये सत्संग, इसमें से जो भी हिस्सा वो देना चाहिए मेरी तरफ से, आपका जो भी होगा वो आप देखें, मेरी तरफ से जो भी होगा वो उन सबके लिए हो जितना वो देना चाहें। जहां जहां जो जो दुआ कर रहा है गुरु जी से, अरदासें कर रहे हैं, माफिया मांग रहा है जन्मों के कर्मों की, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे वो, कि एक बार भगवान हमें माफ कर दो, एक बार हमें मेरी मम्मी लौटा दो, मेरा पापा लौटा दो, मेरे मेरे बच्चे लौटा दो। पता नहीं कौन कौन किस कंडीशन में होगा। गुरुजी आप ये हिस्सा जो है उनको देना प्लीज।
बहुत दुखी है दुनिया, बहुत ज्यादा दुखी है। मैं चलो सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का भी, गुरु जी का भी। गुरु जी सबका ध्यान रखें, जहां जहां जो भी है, खुशियां आए सबकी लाइफ में। ये सत्संग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसने भी बनाया है, जहां जहां भी बनाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। I'm sorry. बहुत दुखी है दुनिया, बहुत ज्यादा दुखी है गुरु जी, बहुत दुखी है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे किसी के लिए गुरु जी, आपकी संगत। गौतम अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को संभालें और गुरु जी का सत्संग शेयर करें संगत के साथ, प्लीज। प्लीज सॉरी अंकल, सॉरी प्लीज। मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ, सॉरी, कंडीशंस ऐसी बनी हुई है सब जगह, तो आई एम वेरी सॉरी। लास्ट ईयर जहां से सत्संग शुरू किया था, खत्म किया था, मैं उसके आगे शुरू करता हूँ। जब गुरु जी के पास हम जाने लग गए, तो मंदिर भी बन गया, गुरु जी का सब कुछ हो गया। तो एक दिन जो मैंने गुरु जी का स्केच बनाया था, वो स्केच बना के मैं चंडीगढ़ गया, और चंडीगढ़ जाके मैंने सोचा ये गुरुजी ने देखा हुआ स्केच है, और मैं इसको ना लेमिनेट करवा लूंगा, और इसको ना मैं फोटो स्टेट करवा लूं। पहले तो इसकी बहुत कॉपीज मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने वो कॉपीज उनकी करवा ली, और करवा के मैं आ रहा था वापस। देखिए, यहाँ इस सत्संग में मैं ये बताना चाहूंगा, गुरु जी के पास आने के बाद अगर कोई बिछड़ भी जाता है किसी वजह से, कोई किसी को वर्गला देता है, पता नहीं क्या बोल के क्या नहीं बोल के, बहुत तरह की दुनिया है, तो वो कितना पीछे चले जाते हैं, कितना पीछे चले जाते हैं वो लोग। तो मैं आ रहा था ऐसे ही लेके, तो मुझे आंटी का फोन आया, मेरे बहुत ही करीब है वो आंटी, फैमिली रिलेशंस है उनके साथ, वशिष्ठ आंटी पंचकुला से हैं वो। तो उनका मुझे फोन आया, वो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहे थे, कि कहाँ पे है। तो मैंने कहा मैं तो आंटी यहाँ पे आया हूँ। कह रहे घर आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी जा रहा हूँ, फिर देखेंगे। तो आंटी कह रहे कोई बात नहीं, ये बेटी ले जाएगी आके। तो वो पीछे पड़ गए और ले गए मुझे। मैंने रोल करके ना गुरुजी का वो स्केच उठा रखा था। मैं उनके घर गया, और घर जाके मैंने बैठा, और उन्होंने चाय चाय दे दी, और बातें करने लगे। गुरुजी का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने रोल करके जो साइड पे रखा हुआ था, तो उनकी बेटी बोलती कि ये क्या है। तो मैंने कहा ये गुरुजी हैं, ये उनका स्केच है। कह रहे कौन गुरुजी। उससे पहले हमारी डिस्कशन जो चलते रहते थे आंटी के साथ, किसी पंडित के पास जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वो चला ही रहता था। खैर, तो मैंने कहा यार, मैं इनके साथ ही संगत कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आंटी ये गुरुजी है, कॉलेज में आए थे, और मैंने सत्संग शुरू कर दिया गुरुजी का। गुरुजी कौन है, क्या क्या करते हैं, अंपायर स्टेट जाते हैं हम लोग, और ये सारा कुछ। तो कहते अच्छा दिखा जरा। तो मैंने दिखाया खोल के स्केच जो बनाया था। तो उनकी बेटी कहती है मामा इनको तो हमने शायद देखा है कहीं पे। कहते हाँ हाँ देखा है। और वो चाय सर्व करने लग गए। थोड़ा सा देख के उन्होंने एक लुक दी, और बात खत्म हुई। मैंने रोल करके रख दिया। तो मैंने उनके साथ सत्संग शुरू किया, और मैंने आंटी को बोला आंटी एक बार हम यहाँ भी चलते हैं, मैं जाता हूँ वहां अंपायर स्टेट। तो आंटी कहते नहीं, मैं तो सब जगह सब ऐसे ही होते हैं, ये देख लिया मैंने, बाबे भी देख लिए और पंडित भी देख लिए, सब कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, होता तो कुछ है नहीं, वहीं के वहीं पड़े हैं। मैंने कहा एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा हूँ, मैं आपको इतना सत्संग सुना रहा हूँ, गुरु जी भगवान है। तो कह रहे हाँ सब ऐसे ही होता है। तो उनका तो चलो जो भी था, लेकिन मैं पीछे पड़ गया, और कुछ दिनों के बाद मैंने मना लिया उनको। तो वो चल पड़े, उनकी बेटी, मैं और एक और था, एक उनका ड्राइवर। हम गुरु जी के पास अंपायर स्टेट पहुंचे जाके, और मैं 4-5 लोग ही थे हम उस टाइम। पीछे अभी कुछ लोग आ ही रहे थे। 7 बजे जैसे दरवाजा खुला, तो गुरुजी ना पैंट शर्ट में बैठे हुए थे, और शूज डाल के। तो माथा टेका और हम बैठ गए। तो हम 4 लोग ही बैठे हैं। तो मैंने एकदम से आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी गुरुजी अकेले हैं अभी ना, फटाफट बात कर लो आप। तो आंटी एकदम से खड़े होने लगे, और गुरुजी उनकी तरफ देख के बड़े गुस्से में कहते बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई हूं मेरा। इतनी तेज बोला गुरुजी ने। वो आंटी तो आधी भी नहीं खड़ी हुई थी, अभी वहीं बैठ गए वो, तुरंत बैठ गए वो। और बड़ा अजीब भी लगा ये। चलो आगे वो सारे लोग संगत आ गई और बैठने लग गए। लंगर प्रसाद हुआ, इजाजत ली, हम बाहर आ गए। हम जब बाहर आए तो गाड़ी में बैठे, मैंने पूछा आंटी कैसा लगा। तो आंटी कह रहे ये कहाँ ले आया हमें, ये तो हम इनको मिले हुए हैं 20 साल पहले, ये चंडीगढ़ नहीं रहते थे। तो मैंने कहा अच्छा मिले हुए। कह रहे हाँ ये वहां रहते थे, और ये वो, उन्होंने ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया।
कि किसी ने उनको वर्ग ला दिया था कि ऐसे वैसे, पता नहीं क्या रहा होगा, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मैंने कहा ये आप, इसका मतलब आप गुरु जी से मिले हुए हो? कह रहे हाँ हाँ मिले हुए हैं इनको तो, और बड़ा कैजुअल सा लगा, अरे ये कहाँ ले आया। तो मैंने उनकी बेटी से पूछा, मैंने कहा तेरे को कैसा लगा? वो तो लाल थी, बिल्कुल बिल्कुल लाल हो के बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही है चाय पड़ के, अरे इनको तो हम मिले हुए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, मम्मी पापा हमें स्कूटर पे लेके जाते थे, हमें याद है वो सारा। तो मेरे को हल्का हल्का याद है कि हम जाते थे चारों लोग स्कूटर पे बैठ के। तो मैंने कहा कैसा लगा तेरे को फिर भी? कह रही कि खाक अच्छा लगा। वो जो अंकल है सफेद सफेद बालों वाले, वो आए मेरे पास और आके मुझे कहते हैं आंटी चाय प्रसाद। और कह रही मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा और मन में कहा पहले अपने सफेद बाल तो देख ले जो आंटी कह रहे मुझे। तो कह रही मेरा वहां कहाँ मन लगे, गुरबानी चल रही है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता वहां क्या चल रहा है। तो कह रही मेरे को ध्यान नहीं लगे, मैं फटाफट ये कहाँ ले आए भैया हमें, यार ये कौन सी जगह ले आए, हम तो आए हुए इनके पास, मेरा मन ही नहीं लगा वहां पे। जब उन्होंने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि भगवान के दर्शन किए और इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ये फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है कि भगवान के दर्शन करने के बाद कोई नेगेटिव बोल सकता है। तो चलो हम घर आ गए। सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से उतारा, मैं आ गया अपने घर। 15 दिन के बाद मैंने फोन किया और फोन करके मैंने पूछा, मैं पूछता हूँ कि आंटी क्या हाल है। तो मैंने कहा आंटी क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे दिन आए? तो आंटी कहते क्या कहा अच्छे दिन आए हैं, तेरे को वहां गाड़ी से उतारा, गाड़ी नहीं चली बिल्कुल भी, ड्राइवर टो करके लेके आए, हम ऑटो पकड़ के आए। और उसके बाद एक हफ्ता मैं बेड पे लेटी रही, मैं उठी तो एक हफ्ते से ये लेटी हुई है। तो कहाँ ले गया हमें ये? और मेरे को बड़ा अजीब लगा, ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था ऐसा कि गुरुजी के पास जाके कोई इस तरह से बोल रहा है। मैंने चलो बात आई गई होगी, मुझे लग गया कि ये थोड़े से नेगेटिव और किसने किया होगा शायद इनको। लेकिन मैं जब भी अंपायर स्टेट गुरुजी बुलाते थे मैं जाता था, और या बड़े मंदिर में फंक्शंस में जाता था तो प्रसाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेके आता था। फिर यहाँ बद्दी से मैं उनके वहां पंचकुला जाता था और उनको वो दे के, उनकी बेटी का क्लिनिक है, कभी क्लिनिक पे जाना, कभी घर जाना, फिर सत्संग जो भी मुझे वहां सुनने को मिलते थे गुरुजी की कृपा से, वो सारे के सारे वो सारे मैंने उनको सुनाने। और वो धीरे धीरे करके 4-5 महीने लगे, फिर उनकी बेटी ने स्केच बनाना शुरू कर दिया गुरुजी का। छोटी सी शीट पे गुरुजी का स्केच बनाना, कभी नानक का, कभी साईं बाबा का, ऐसे बना बना के उन्होंने मुझे दे देना कि ये दे देना गुरुजी को दिखा देना। और मैं जब भी जाता था गुरुजी को दिखाता था कि गुरुजी एक कोले वाले है, उन्होंने बेटी ने बनाया है। तो गुरुजी देखते हाँ ठीक है ठीक। तो बस ऐसे हल्का सा कह रहा हूँ, और मैं ले आता था, लेकिन देख लेते थे गुरुजी। फिर एक दिन मैं लेके गया, उसने बना रखा था कि गुरुजी साईं बाबा और नानक का इकट्ठा बना रखा था एक स्केच। तो मेरे को कहा कि ये भी दिखा देना जाके, और मैंने कहा गुरुजी को जाके, मैंने कहा गुरुजी कोले वाले ने कुड़ी ने बनाया है स्केच। तो गुरुजी कहते, गुरुजी आगे हुए थोड़े से ना, ऐसे आगे हुए, उनका पास करे, ये स्केच बनाने की लोड़ नहीं है। और बड़ा अजीब अजीब से लगा मुझे। मैंने कहा ठीक है, बस मैं तो साइड हो गया और मैंने वहीं से फोन कर दिया, मैंने स्केच मत बनाना भाई आज के बाद, गुरुजी ने मना कर दिया। उसने कहा ठीक है, उसने जहां रखा था पेन पेन सब कुछ वहीं, उसके बाद नहीं बनाया उसने। लेकिन फिर जाना हुआ, तो जब उसकी श्रद्धा भी जागी, मम्मी की भी उसकी, और इतने सत्संग गुरुजी ने करवाए उनके साथ, तो वो चल पड़े और हम गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी के पास जाके हम खड़े हुए एम्पायर स्टेट में, और मैंने गुरुजी को कहा, मैंने गुरुजी ये कोले वाले हैं पंचकुले। तो गुरुजी उनको, आंटी को कहती हैं पहले मिले हैं किते? तो आंटी कह रहे हैं हाँ जी वो वहां पे ये वो था, ये ऐसे हाँ पंचकुले, तेरे सेक्टर रहनी है तू? तो आंटी कहती है 4। तो उनकी बेटी बेटी साथ में खड़ी है, आंटी को ऐसे पिंच कर रही है, मम्मी 2 मम्मी 2। आंटी 2 सेक्टर में रह रही है लेकिन निकल रहा है 4। अब भगवान के सामने बैठे हैं, कुछ सुध बुध ही नहीं है। तो गुरु जी कहते अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा उधर की हाल है, उधर की हाल है, हाँ नहीं चंगा था वो, ऐसे ऐसे करके हाँ। तो आंटी ने कहा कि वो तो एक्सपोर्ट, अच्छा। तो गुरु जी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ पता ही नहीं है। 20 साल के बाद बुलाया भी है इतना ताम झाम करके, और बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे आज ही सब कुछ पता चल रहा है उनको। तो मैं भी एक सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा ये कैसे बोल रहे हैं गुरुजी की, अच्छा अच्छा इनको पता नहीं कि कौन जा चुके हैं कौन आ चुके हैं और कैसे है। चलो खैर मजे लिए वो हमने, और उनकी बात होगी। तो आंटी आंटी ने बोला कि गुरुजी बहुत क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो ऐसे ऐसे करके। तो गुरुजी कह रहे हैं कुड़ी तेरी भैन है? तो आंटी कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी कुड़ी है, ब्याह करी था? आंटी कह रहे नहीं वो तेन क्या है ना ब्याह कर, चलो बैठ जाओ। बस इतना कहा और बैठ गए। तो मुझे तो पहले ये लगा कि गुरुजी ने ये बोल दिया तेरी बहन है। मैंने कहा ले भाई, पहले इसने कहा था कि अंकल के सफेद बाल, अब ये कह रही है कि ये और नेगेटिव ना हो जाए कहीं, ये गुरुजी ने बोल दिया पहले ही हाथ में। और दूसरा ये शादी के लिए बोल दिया, बताओ करने क्या गए थे और ये क्या बोल दिया। तो वो बैठ गए, हम भी बैठ गए चुपचाप।
संगत हुई, उसके बाद हम आगे गाड़ी में, मैंने कहा ये कह रहे हमने तो पूछा था उसके लिए और इन्होंने तो शादी के लिए बोल दिया, तो शादी का तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। तो फिर चलो ये बात होगी, तो लड़का देखना शुरू कर दिया उन्होंने और लड़के की बात होगी, तो लड़की ने कहा कि जो गुरुजी यस करेंगे तभी होगा, मैं उसे शादी करूंगी अदरवाइज नहीं करूंगी। तो वो उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया, लड़का भी। तो मैंने कहा ऐसे नहीं यार किसी भी लड़के को, तो लड़के ने कहा था मैं कौन गुरु है, मैं जाके देखता हूँ, मैं अपने आप पूछ लूंगा। तो मैंने कहा जिस दिन वो जाएगा उस दिन मैं भी जाऊंगा, मैं देखूंगा ये गुरु से बात करता है कि नहीं करता है, कि ऐसी तुम्हें आगे बोल दे। तो मैं भी उस दिन चला गया फोटो लेके, और वो भी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठा, क्योंकि गुरुजी पुरानी संगत को ऊपर भेज देते थे, तो मैं ऐसे, मैंने सोचा मैं नीचे बैठूंगा और नीचे बैठ के देखूंगा उसको कि आके वो बात करता है कि नहीं करता है। मैं माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी एकदम से तुरंत जैसे बैठने लगा, ऊपर ऊपर इशारा करके, तो जब मैं ऊपर चला गया, मैंने कहा यार फिर मैं कैसे देखूंगा कि आया कि नहीं आया। खैर वो सारा कुछ हुआ। 10:30-11 बजे के बाद मैंने फोन किया बाहर निकल के लंगर प्रसाद के बाद। मैंने कहा मुझे तो गुरुजी ने ऊपर बैठा, कह रहे वो आया था और बात बात हो गई थी। जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुंचा, वो कह रहा पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ कह ही नहीं पाया, और गुरुजी ने तब तक कह दिया चलो चलो। कह रहा मैं बाहर आ गया, और बाहर आके मैंने कहा चलो इसका मतलब यार पहुंच तो गया ये। तो उसकी शादी, खैर मैं इन शॉर्ट करूं तो उसकी शादी उनके साथ होगी। 20 साल पहले जिसने वर्ग लाया था, 20 साल का गैप उनकी जिंदगी में पड़ गया। हम ये ध्यान रखें कि हमें जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो कौन किस भाव से क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, हमें हमें इतना पीछे ना कोई ले जाए कि होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ बद्दी में नाज सर है, उनके लिए भी आज तक भी वो जब अपना सत्संग करते हैं सुनाते हैं कि जब गुरुजी कॉलेज में आए थे मुझे किसी ने वर्ग ला दिया था, और मेरी लाइफ का वो टाइम ही निकल गया। 1-2 साल जो थे वो मुझे लास्ट में जाके गुरुजी 1-2 बार मिले हैं, अंपायर स्टेट में मुझे दर्शन हुए, और मुझे इस बात का मलाल है कि मेरा वो टाइम वेस्ट हो गया। आंटी के 20 साल हो गए पूरी फैमिली के, हालांकि उसके बाद आंटी और वो पूरी फैमिली पूरे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से, उनके घर सत्संग भी होते हैं। जो इतनी पुरानी संगत है उन्होंने जुड़ना ही था, खैर। लेकिन हम ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन हमें, जो नई संगत भी है, जब हम किसी को जोड़ते भी हैं गुरुजी के साथ, भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम निगाह रखें कि कोई उनको इधर उधर तो नहीं कर रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, जिनकी शायद लाइफ में गुरु नहीं होते हैं, वो पता नहीं क्या होते हैं, अभागे हैं या क्या है, लेकिन वो दूसरा भी अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो उसको खींच लेते हैं। तो गुरुजी की टेस्टिंग भी होती है शायद ये, कि अगर पहली बार कोई आया है तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो किसी और की बात सुन रहा है या संगत की बात सुन रहा है। तो जो भी संगत किसी के साथ सत्संग करे तो थोड़ी देर तो उसके साथ जरूर चले, 2-4 महीने 6 महीने, जब तक उसका गुरुजी के लिए प्यार प्यार बन जाए, वो चीजें समझ आ जाए, उसके साथ उन्हें सत्संग हो जाए, तब उसको हम छोड़े। ऐसा ना हो कि हम सत्संग करके उसके साथ छोड़ दे और कोई वशिष्ठ आंटी की तरह या फिर नासर की तरह बाद में पछताता रहे और हम ध्यान ही ना दे पाए उनकी तरफ। उनकी लाइफ से हम उनके वो ईयर्स जो है, वो टाइम तो वापस तो नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी ये फीलिंग रहती है कि अगर कोई आया है तो वो अच्छे से जुड़े, फिर भी वो इधर उधर हो रहा है तो गुरुजी जाने और वो जाने, लेकिन अपना हम काम 2-4-6 महीने जरूर उन पे करें। फिर मैंने आपको एक सत्संग, निखिल जो मेरा कजन है, जिसका सत्संग मैंने सुनाया था कि वो शिपिंग में है, और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जो पहले कहता था किस एज में किधर भाग रहा है, तो गुरुजी के साथ बात भी हो गई थी उसकी जाके पहले ही राउंड में, पहले ही दिन, और गुरुजी ने नाम भी पूछ लिया, सब कुछ हो गया था उसका। और उसके बाद वो जाने लग गया गुरुजी के पास। साकेत में उसकी ट्रेनिंग आई 3 महीने की, जाता रहा गुरुजी के पास। उसने कहा शादी भी करूँ, पहला कार्ड गुरुजी को दिया जाके, जो मुझे टॉन्ट करता था कि यार ये किस एज में कहाँ चला गया, दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली को जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है, ये क्या किन गुरु के चक्कर में पड़ गया तू। वो खुद अपनी शादी का पहला कार्ड गुरुजी को दे के आया। खैर शादी हुई तो 2-3 साल वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया। शादी के बाद अक्सर जो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो मैंने भी नहीं छेड़ा उसको कि चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो। 2-2.5 साल के बाद उसका मुझे फोन आता है, तो शिप पे था वो, तो कहता, इधर उधर की बात करने के बाद कहता मैंने आज फोन किया तुम्हें पता है क्यों? मैंने क्यों? कह रहा आज यार मैं बैठा हुआ था और ऊपर से ना मशीन गिरी और मेरा ना हाथ किसी ने पीछे खींच लिया, मुझे पता ही नहीं चला किसने खींचा है, और मैं बच गया, मशीन आके मेरे आगे गिरी, मैं मर सकता था आज मैं बचा हूं। और कह रहा मैं इतना डर गया कि मैं शिप में हूँ, फैमिली से इतनी दूर बैठा हूँ, मुझे कुछ हो भी जाता तो मैं कब पहुंचता, मेरी बॉडी कब पहुंचती, ये सब कुछ मैं सोच रहा था। और कहता इमोशनल हो गया, मैं अपने केबिन में आया और मैंने आके अपनी डायरी खोली, डायरी में फोटोग्राफ्स देखने लग गया घर के, और उसमें ना एक गुरुजी की फोटो आई। जैसे मैंने पन्ना पलटा, गुरुजी की फोटो, और उस गुरुजी की फोटो से इतनी फ्रेग्रेंस आई, कह रहा मैं एक, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो कह रहा मेरे को एकदम से याद आया कि ये तो मुझे गुरुजी ने बचाया है, फिर जो 2-2.5 साल से भूल के बैठा है उसको गुरुजी ने वहां बचाया, और उसको पता ही नहीं है किसने बचाया है। ये हैं गुरुजी। हम आके कई बार भूल भी जाते होंगे इधर उधर होके, कोई इस तरह से अगर बचता है तो वो भगवान है, वो गुरुजी हैं, वो गुरुजी हैं जो हमें बचाते हैं। ये साफ साफ इस उसके बाद उसका विश्वास और भी बढ़ गया। खैर आज तक है, बहुत अच्छे वो जुड़े हुए हैं गुरुजी से, बहुत अच्छा
उनका प्यार भी है गुरुजी से। तो देखिए, जो पहले ऐसे नेगेटिव बोलते थे कि कहाँ कहाँ चला हुआ है, और वो गुरुजी हो गया वो। खैर, मैं अगला सत्संग सुनाता। एक बार गुरुजी के पास ना हम गए हुए थे जन्माष्टमी में। तो जन्माष्टमी मुझे लगा कि वहां कुछ होगा, अंपायर स्टैंड में ऐसा था नहीं कुछ भी। लेकिन गुरुजी ना परात रखी हुई थी राइट साइड पे टेबल पे, और उस पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। और ड्राई फ्रूट्स गुरुजी ना खा भी रहे थे, और जो भी आ रहा था एक हाथ से ऐसे देते और ऐसे छोड़ देते थे, और नीचे जो दो हाथों से हम पकड़ते थे, जैसे सारी संगत बोलती है, वो आता नहीं था। मेरे हाथ वैसे ही छोटे छोटे हैं, गुरुजी का हाथ इतना बड़ा, वो इधर उधर फैल जाता था वो। तो जब मुझे दिया वो जब गुरुजी ने मुझे दिया ना, तो गुरुजी ना वो चबा रहे थे जो मुंह में ना, तो गुरुजी ने ऐसे ना राइट हैंड से वो निकाला मुंह से, और ऐसे प्रात में डाला, और वही मुट्ठी जिसमें गुरुजी ने खाया था वही उठाया, और उठा के ना मेरी मुट्ठी में ऐसे, मेरे हाथ में ऐसे डाल दिया। और मैंने वो फटाफट पहले तो जेब में डाला, और मेरी निगाह थी गुरुजी के चरणों में जो गिरा हुआ प्रसाद है, वो उस पे निगाह थी। तो वो गुरुजी ने दे दिया मुझे, और मैं साइड हो गया एकदम से। संगत पीछे से लाइन में आ रही है, मैंने नीचे से बीनना शुरू कर दिया उसको। एक तरफ डॉक्टर पुनीत बैठ गया, एक तरफ मैं बैठ गया, चुपके चोरी चोरी, जबकि इजाजत तो हो जाती थी उसके बाद। लेकिन जितना हम बटोर लें उतना गुरुजी के चरणों का प्रसाद, वो गुरुजी के चरणों से हमने आसपास से वो सारा जितना उठा सकते थे फटाफट उठा के हमने अपनी झोली में डाल लिया, और वो लेके हम आए। वो बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रसाद था वो। कई दिन तक चला, वो बहुत दिन तक चला। अच्छा, एक सत्संग मैं आपको और बताऊं, शायद मैंने पहले नहीं बताया था वो। गुरुजी के पास हम जाते हैं तो बहुत दुख में भी होते हैं, बहुत कष्ट में भी होते हैं कई बार। जो भगवान को भगवान के लिए जाए, वो पता नहीं कितने लोग होते होंगे, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो कष्ट में ही जाते हैं। तो ऐसे ही कष्ट लाइफ में हमारे भी चल रहे थे। मेरा जो भाई है छोटा, उनको फिट्स होते हैं बहुत, दौरे पड़ते हैं। बचपन से ही पड़ते हैं, थोड़ी देर ठीक रहे, लेकिन फिर पढ़ने शुरू हो गए थे। तो मुझे ये था कि कहाँ इलाज करवाएं, क्या करवाएं। जब गुरुजी का पता चला और सारा कुछ है, क्योंकि देखिए सबसे पहले चमत्कार के हिसाब से ही कोई जाता है, लेकिन ये तो बाद में समझ आता है कि इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है कि हमें गुरुजी मिल गए हैं। इससे बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता है। जो उल्टे लटके हुए हैं पता नहीं कितने सालों से किसी गुरु के दर्शन के लिए, उस डिविनिटी के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे होंगे, उनको वो नसीब कब होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें गुरुजी मिले हैं, बहुत आसानी से मिले हैं। तो ये मुझे ये था कि गुरुजी ना मैं लेके जाऊंगा, और ये जैसे मैंने सत्संग सुने थे स्टार्टिंग में सबका ऐसे ही होता है, ये भी ठीक हो गए, वो मैंने कहा ये भी ठीक हो जाएंगे फिर तो। मैं अपने भाई को भी लेके गया। मैंने अंपायर स्टेट में जब माथा टेका, मैंने कहा पाँव छुओ गुरुजी के। उससे थोड़ा सा नीचे झुका नहीं जा रहा था, लेकिन मैं जबरदस्ती करवा के मैंने पाँव छुआए। फिर बड़े मंदिर भी लेके गया, वहां पे भी दर्शन हुए। लेकिन देखिए वो आज तक भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिट्स उनको आ जाते हैं कभी कभी, जब दवाई थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा वो परफेक्टली ऑल राइट है, बहुत सी संगत जो है, बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार है, सब कुछ है, वो ठीक भी हो गए। लेकिन ये बातें धीरे धीरे समझ में आई कि गुरुजी इन सब बातों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। हम बहुत छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं किसी रूह के लिए जो शरीर में है, पता नहीं वो कहाँ से चल के और उसके लिए क्या सही होगा। हम उसे अपना भाई कह देते हैं, वो बात अलग है। 30 40 50 साल हम उसके साथ रह रहे होते हैं, लेकिन वो रूह पता नहीं कहाँ से चली, वो गुरुजी को पता होगा उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए कष्ट अच्छे हैं या क्या है, वो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस क्लास में जाते हैं, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तभी वो आएंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर कोई होता है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th का तो नहीं दिया जा सकता, तो जब 10th में पहुंचेगा तभी उसको पता चलेगा कि 10th में क्या क्या होता है। तो ऐसे जब 1 by 1 साल दर साल हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो गुरुजी वो चीजें हम तक ना पहुंचाते जाते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, हमें अभी 7 8 साल पहले तकरीबन ये पता चला। राय अंकल आंटी और जोशी अंकल आंटी, बहुत सी संगत जो चंडीगढ़ से है, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, बहुत हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने आके जब बद्दी में संगत की, तो उन्होंने बताया कि हमें गुरुजी ने बोला था ये पढ़ने के लिए, और कहा था इसे पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। तो हमने ये पढ़ा, और उसके बाद ये जाना कि गुरु और शिष्य का क्या क्या रिश्ता होता है, उस डिविनिटी के साथ इस रूह का क्या रिश्ता होता है, शरीर का अलग से और रूह का अलग से। तो वो धीरे धीरे ही पता चला है, एकदम से तो नहीं पता चला। अब कोई आज हम किसी संगत को लेके जाएं और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उसको पढ़ा दें, तो वो कहेगा कि यार घर की तो इतनी प्रॉब्लम्स है, ये तूने एक बुक मेरे को पकड़ा दी, तो वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हुआ। तो उसको वो संभाल के रखो, जब वहां तक पहुंच जाए तब उसके लिए वो परोसेंगे, क्योंकि गुरुजी भी जो हमारे लिए सही होगा उसी टाइम भेजेंगे। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हमारे पास उस टाइम भी आ सकती थी जब हम स्टार्टिंग में गुरुजी के पास पहुंचे, नहीं आई, जब आनी थी वो तभी आई। ऐसी एक एक सत्संग जो हम तक पहुंच रहा है गुरुजी का, वो गुरुजी की कृपा है, वो उस टाइम की जरूरत है। वो आज इस लॉकडाउन में 1 साल से जो भी चल रहा है, इसमें हमें कितने सत्संग सुनने को मिले हैं, कितना कुछ पता चला है, वो जरूरत है, अदरवाइज हमें पता भी ना चलते। खैर, ये मैंने सत्संग इसलिए किया है कि सब ये ना सोचे जो भी आए कि हमारे घर का परिवार का कोई सदस्य है
वो बीमार है, उसकी बीमारी ठीक हो ही जाएगी। अगर ठीक नहीं हुई है तो ये ना समझे कि गुरु जी की कृपा नहीं है। गुरु जी की कृपा है, अपार कृपा है। अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं और आप सत्संग में जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, हर एक सत्संग अटेंड भी कर रहे हो, तो गुरु जी बुला रहे हैं वो। अब हम अपनी मर्जी से थोड़े गुरु जी के सत्संग में चले जाएंगे। मैंने पिछली बार सत्संग शेयर किया था कि दरवाजे से पीछे मुड़ के आए हैं सारे, जो मैंने बताया था जिनके बारे में, वो नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक। लेकिन हम जा रहे हैं तो गुरुजी बुला रहे हैं। अगर किसी को वो बीमारी वो ठीक नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, तो उस टाइम के लिए वही सही है। जैसे मैंने बताया था 2009 में मुझे किसी ने इस तरह से किया और मैं बड़ा प्रॉब्लम में आ गया था, बड़ी भारी प्रॉब्लम में आ गया था। 3 दिन मैं सोया नहीं, लगातार जागता रहा और घर वालों ने तो ये कह दिया इसका दिमाग हिल गया। मैं बड़बड़ाता रहता था, इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने संभाला। तब जिसने जो मेरे साथ किया था, मुझे उस टाइम वो गुस्सा था उस पर, और लोगों को, संगत को भी था। लेकिन आज की डेट में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे लगता है वो चोट मेरे लिए वरदान थी। अगर वो चोट ना पड़ती तो मुझे कुछ चीजों का पता ही ना चलता, मैं भी ऐसे ही खो जाता। जो हमें चीज मिल गई, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो गुरुजी वो अपने आप देखेंगे हमें वो कब देनी है, कब क्या करना है हमारे लिए। तो अगर कोई किसी की लाइफ में बहुत बड़ी गुरुजी की संगत में रहते रहते कोई चोट भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है, तो वो रूहानी सफर के लिए बहुत अच्छी होगी, वो वरदान होगी। रूहानी सफर के लिए, शरीर के सफर के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, वो हो सकता है वो नुकसानदेह हो, लेकिन रूहानी सफर के लिए गुरुजी की नजर में वो एक वरदान साबित होगी। ये आप देख लेना, 101% होगा। उस टाइम के लिए हमें जरूर दुख लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन कुछ सालों के बाद जाके गुरुजी सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि क्यों वैसा नहीं किया, और तब तक हम कुछ क्लासेस ऊपर भी आ जाते हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आप लोगों के सत्संग के थ्रू हर किसी को जो है वो ब्लेस करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने इतने सत्संग किए है, आज इस घड़े में से जो इसमें जितने भी लोगों ने सत्संग आज तक किए होंगे, मैंने सुने होंगे जिन लोगों के, उन सबके सत्संग की बूंदें इस घड़े में पड़ी हुई हैं। उसी घड़े में से मैं निकाल निकाल के वो सामने रख रहा हूँ। ये गुरु जी का ही है और आपका ही सत्संग है, आप लोगों का सत्संग है। ये उन्हीं से ये विश्वास जगह है, एक एक सत्संग से विश्वास जगता है, श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के साथ, गुरु जी के साथ प्यार बढ़ता है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। खैर, सत्संग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार गुरु जी के पास हम गए हुए थे, मैं थोड़ा सा फनी बताऊं। तो एक आंटी थे, आंटी चाय प्रसाद का कप लेके ना खड़े हो गए, और गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं चोले में। तो सिंगला अंकल थे वहां, चाय प्रसाद दे रहे थे। तो चाय प्रसाद देके, जो चाय प्रसाद लास्ट ग्लास था वो देके किचन की तरफ ऐसे गए। आंटी क्या कर रहे थे कि चाय प्रसाद लेके एक बार खड़े हुए, बैठ गए, इधर उधर सिप लेके ना, इधर उधर देखा, बैठ गए, फिर खड़े हुए और खड़े खड़े सिप ले रहे हैं चाय प्रसाद का। तो गुरुजी उधर से ना टेढ़ी आंख से देख रहे थे, टेढ़ी आंख से ऐसे देख रहे थे, और पता लग रहा था कि साफ साफ गुस्से में देख रहे हैं, और इसकी बारी आ गई, आंटी की बारी आ गई। तो गुरुजी उधर से कहते हैं, ओ सिंगले, सिंगले, ओ सिंगले। गुरुजी इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी को वहां, लेकिन सिंगला अंकल को वहां नहीं सुना। फटाफट किचन में घुस गए, तो किसी संगत ने बताया गुरुजी बुला रहे हैं, फटाफट चलो। तब तक गुरुजी ने बेल कर दी वहां पे, एक बार, दो बार, टन 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 करके गुरुजी गुस्से में, और सिंगला अंकल भागे भागे वहां गए। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, अब बाहर काटी नू, ज्यादा कप जाके करी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, मैं चाय दुकान खोली है, बाहर काटी नू। वो अंकल आए फटाफट आंटी के पीछे बढ़ गए, आंटी ये क्या कर रहे हो आप यार, हमें भी डांट डलवा दी आपने, बैठो यहाँ पे, नहीं तो बाहर चलो। और आंटी का अच्छा 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 अच्छा, वो बैठ गए। तो ये डिसिप्लिन था संगत में कि चाय प्रसाद जो है वो भगवान का, गुरु जी का प्रसाद है, बैठ के लेना है। ये नहीं खड़े होके वो चाय की तरह किसी दुकान पे खड़े होके, हम गुरु जी ने बोला मैं चाय दुकान नहीं खोली है, ये प्रसाद है, ये डिवाइन प्रसाद है जो गुरु जी के सत्संग में मिलता है। बैठ के तरीके से एक एक सिप वो अमृत अपने अंदर उतारना है। ऐसा नहीं है कि चाय खड़े और हम बातें कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। नो, वो चाय नहीं है, वो चाय प्रसाद है। अगर इसमें कोई नई संगत है तो मैं उसके लिए, पुरानी संगत तो खैर बहुत कुछ जानते हैं, हम तो नहीं इतना खैर जानते हैं, जितना मुझे पता है मैं तो वो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद देखिए गुरु जी के पास जाते जाते एक सत्संग में पहले और शेयर कर देता हूँ कि एक बार ना मलेरकोटला में हम गए हुए थे शादी में, किसी की संगत की शादी थी। गुरुजी शरीर में थे तब, फिजिकल फॉर्म में। तो हम वहां गए हुए थे और काफी लोग थे वहां। अश्विनी अंकल भी थे, आप जानते हैं एडवोकेट अश्विनी अंकल, वो भी थे। हम लोग गए थे यहाँ से 3-4 लोग, मैं, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर विपिन वगैरह, उनकी वाइफ थे। हम लोग एक गाड़ी में गए हुए थे चंडीगढ़ से, तो वो मलेरकोटला से वहीं से आ गए थे। जब हम वहां से निकलने लगे, मैंने, डॉक्टर विपिन ने और नंदिनी ने, हमने वापस आना था।
कि पहले आना है, हमने वो शादी अटेंड की, हम बाहर को आने लगे तो वहां अश्विनी अंकल टकर गए, सामने स्टॉल पे खड़े हैं और कुछ खा रहे हैं। तो वो जो जानते हैं वो अश्विनी अंकल, वो मजेदार। तो मैंने, अंकल आए करे और क्या हाल है, मैं ठीक है। मैंने कहा अंकल और कैसे हैं, ठीक। हाँ जी, कितना आए, मैंने कहा ऐसे ऐसे, अच्छा जगह हैगी है, मैं कहा हाँ जी जगह है, चलो छੱਡ दोगे, मैं हाँ जी चलो अंदर। मैं आ गया फटाफट उनके साथ, आके मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं गाड़ी में बैठ गया आके, तो डॉक्टर विपिन के क्या हुआ, मैंने कहा एक संगत है, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, उन्होंने बोला है, पुरानी संगत है गुरु जी की। अरे यार मुझे ना जल्दी पहुंचना था, मैंने बताया था तुम लोगों को, मुझे मेरे घर में ना पूजा पाठ है, मम्मी ने बुलाया हुआ है मुझे। मैंने कोई बात नहीं, ऐसे संगत को छोड़ थोड़ी सकते हैं, वो उन्होंने कहा है ये तो सेवा है। तो वो थोड़े से चुप हो गए, कह रहे चलो ठीक है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, अंकल नजर ना आए। तो मैं वापस गया, वो कह रहा यार जाके पूछ क्या हुआ। मैं वापस गया, अंकल उस स्टॉल से उठे, आगे चले गए। पहले टिक्कियां खा रहे थे, फिर गोलगप्पे हुआ, 4 लोग और खड़े, 4 कोई और थे, अब 4 कोई और खड़े हैं। मैंने उनको हिलाया जाके, मैं अंकल चलना नहीं है, हाँ हाँ चल दें। अच्छा, आया, बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। तो मैं आ गया धीरे धीरे, अब हमारा तो फास्ट एक्सेंट है, सारा कुछ है। तो मैं आगे आया और मैं देखता रहा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं आ गया, बैठ गया आके। 5-7 मिनट फिर निकल गए। उसके बाद तो डॉक्टर विपिन आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये बुला जिसके आना आए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ यार, ऐसे नहीं होगा। मैं, मम्मी वहां वेट कर रहे हैं, हम पहले ही लेट हो गए यार यहाँ पे। हमने कहा था खा पी के फटाफट निकल लेंगे, हम कभी इसके पास खड़े हैं, उसके पास खड़े हैं। मैं भागा फिर जाके, अंकल 30 के स्टॉल पे खड़े हैं, वहां 2-3 लोग और खड़े हैं और कुछ और खा रहे हैं। मैं कहा अंकल यार चलना है तो चलो यार, वहाँ वो बोल रहा है। अच्छा अच्छा, आया आया। तो मैं खड़ा, मैं आया है नहीं, मेरे साथ ही चलो, आया नहीं है वो, आप साथ साथ चलो। वो धीरे धीरे करते करते, मैंने मैं वहां जाके बैठूंगा यार, वो अब वो मुझे बोलने लग जाएंगे, अब ये आया है करते रहेंगे। तो मैं उनके साथ साथ चलता रहा। वो डॉक्टर विपिन जो है, अश्विनी अंकल को तब नहीं मिले थे, न जानते थे, मैं जानता था। तो हम आए, गाड़ी में बैठे। तो गाड़ी में हम पीछे दोनों बैठे, नंदिनी और डॉक्टर विपिन दोनों हस्बैंड वाइफ आगे बैठे हैं। गाड़ी चलाई, स्टार्ट की, अंकल पीछे, सीधे ले लियो। सीधे क्यों, घर जाना। तो उन्होंने शीशे में मेरी तरफ देखा कि अब ये घर की तरफ कह रहे हैं यार, घर की तरफ चले गए। गलियों में यहाँ जाके, वहां उनके घर के आगे खड़े हुए, वो आए 1 मिनट में। जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर विपिन इतना चिल्लाए, कह रहे यार किस शराबी को यहाँ पे बिठा लिया। जो अश्विनी अंकल को जानते हैं, वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं वो। तो उनको लगा यार कोई शराबी बिठा लिया। कह रही यार किस शराबी को बिठा लिया तुमने, संगत संगत कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है इसने शराब पी रखी है, बात तो देखो कैसे कर रहे हैं, बोला तो इससे जा नहीं रहा। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलते, हम इतना बोल ही रहे हैं दोनों। तब तक फटाफट अश्विनी अंकल आए, हम बैठ गए गाड़ी में। डुगरी तक 8-9 किलोमीटर का जो सफर है, हम आए। तो मैंने कहा यार ये तो गमगीन सा माहौल है, चुपचाप है सारे, मैं तो दोनों की बातें जानता था। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा माहौल चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही डुगरी क्रॉस किया, मैंने कहा अंकल आप सत्संग सुनाओ कोई। अंकल ने शीशा उधर, अच्छा ये कौन है, मैं डॉक्टर विपिन, अच्छा ये कौन है, मैं इनकी वाइफ, अच्छा। वो शीशे में मुझे देखे जाएगी, देख कैसे बोल रहा है बंदा, और तू कह रहा है शराब नहीं पी रखी, आंखों ही आंखों में बात हो रही है। मैं आंखों में कह रहा हूँ नहीं नहीं रुको रुको। अंकल ने सत्संग शुरू किया। जैसे ही सत्संग शुरू किया, गाड़ी फ्रेग्रेंस से जो इतनी भरी, शीशे खोलने पड़ गए हमें, अविश्वास कीजिए, शीशे खोलने पड़े हमें गाड़ी के। ऐसा हो गया इनहेल करना मुश्किल हो रहा था, फ्रेग्रेंस से भर गई। और मोहाली तक वो फ्रेग्रेंस से भरी रही। और जब फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो हम शीशे में बात कर रहे थे कि देखा, और उनका, डॉक्टर विपिन का चेहरा लाल हो रहा था, और ये मतलब पछतावे में हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तब वो बोल भी नहीं पाए कुछ भी। हमने अंकल को उतारा, और उसके बाद मैंने और डॉक्टर नंदिनी ने क्लास ली उनकी बहुत ज्यादा। कह रहे मुझसे गलती होगी, गलती होगी। मैंने कहा ऐसे संगत को नहीं करना चाहिए यार, आपको पता ही नहीं है अभी कुछ नहीं, ये तो सेवा होती है गुरु जी की, आपने किसी को ऐसे बोल दिया। तो चलो हमने 1 हफ्ता उनकी जानकारी। उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, फंक्शन था, फंक्शन में वहां हमें टक्कर गए अश्विनी अंकल फिर से। फिर हम तीनों चारों इकट्ठे। तो अश्विनी अंकल ने मेरे को कहा, कहते अच्छा और कितना आए, मैं ही ऐसे ऐसे, अच्छा यार मेरी ना गड्डी नहीं चलती, कोई चला लूगा। मैं कहा, हम ये खड़े ही थे, डॉक्टर भी मैं सबको पीछे करके, मैं अंकल मैं लेके जाऊंगा आपको, मैं लेके जाऊंगा। और वो ड्राइव करके मोहाली तक उनको छोड़ा है, जो कह रहे थे ये शराबी है। खैर ये सत्संग इसलिए भी है कि जब कोई हमें सेवा देता है संगत के लिए, हम कई बार उसके फिजिकल अपीयरेंस पे चले जाते हैं, कई बार किसी और बात पे चले जाते हैं, पता नहीं गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करना हो, किस तरह से हमें टेस्ट करना हो। तो सेवा अगर किसी को मिलती है, वो गुरुजी को माथा टेक के करे, गुरुजी आपने ये सेवा दी है, ये मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने मुझे ये सेवा दी है किसी संगत के लिए।
देखिए इसके साथ में एक सत्संग और छोटा सा सत्संग क्या वैसे ही रेलेवेंट है ये। मैं एक बार जब जॉब कर रहा था तो मुझे ना किसी ने छोड़ा था, मैं आपको नोएडा की बात करता हूँ। मुझे आना था नोएडा से दिल्ली के लिए, कश्मीरी गेट के लिए। तो मेरा एक कलीग था, मोहम्मदन था वो, और वो लड़का था वो, और मोहम्मदन था। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं पैदल आ रहा था। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं सर, मैंने कहा वहां जाना है, अभी बस पकड़ूंगा ऐसे जाऊंगा। कह रहे नहीं नहीं गाड़ी में बैठो आप। मैं नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। कह रहे नहीं यार गाड़ी में मैं लेके जाऊंगा आपको, कमाल है, आप इतना पैदल थोड़े जाओगे यहाँ से यहाँ तक। कुछ कुछ बीच में थोड़ा सा चलना था 1-2 किलोमीटर। तो उसने मुझे गाड़ी में बिठाया। कह रहा ओ थैंक गॉड। मैंने क्या हुआ? कह रहा आज आपने मुझे सेवा दी। मैंने कहा सेवा? कह रहा हाँ, मेरे ना फादर नहीं है, लेकिन मुझे फादर की अपनी बात हमेशा याद रहती है कि बेटा दिन में एक बार जरूर किसी के काम आना, एक बार जरूर आना, कोशिश करना जब भी तुम्हें बुलाए कोई तो एक बार दिन में काम आना। वो भगवान ने ही भेजा होगा, जरूर उसके काम आना, किसी के काम आना चाहिए कम से कम एक बार जरूर। आज मुझे सुबह से कोई नहीं मिला था, आप मिले हो और मैं आपका थैंक्स करता हूँ। वो नॉन संगत है, डॉक्टर विपिन संगत थे। ये कितना डिफरेंस है। तो ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संगत में अगर कोई सेवा मिलती है तो वो जरूर करे, भाग दौड़ के करे। अगर शराब भी किसी संगत ने पी रखी है और उस मोमेंट में गुरु जी को तो ब्लेस करने के तरीके पता नहीं क्या मजे भी लेते हैं गुरु जी कई बार की। शराबी की संगत को कई बार कोई लगा लेता है पैक तो ज्यादा हो सकता है, तो उसको भी कोई छेड़खानी करवा देंगे। गुरु जी मजे लेते ही थे सबसे और अभी भी लेते हैं वो। लेकिन वो इस तरह से न करे कि यार इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये देखो क्या बड़बड़ा रहा है बैठा। पता नहीं गुरु जी किस तरह से हमें ब्लेस कर देंगे और कौन सा हमारा टेस्ट होगा उस टाइम जो गुरु जी हमसे ले रहे होंगे। हमें जरूर बढ़ चढ़ के सेवा के लिए आगे आना चाहिए हमेशा के। अच्छा फिर एक सत्संग जो याद आ रहा है मुझे, गुरु जी के पास हम जब जाने लगे ना तो चलो सत्संग तो बहुत है। फिर 20 मई के आसपास, 2007 की मैं बात करूं, 20 मई के आसपास मुझे वशिष्ठ आंटी की बेटी का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना 25 मई को मेरा बर्थडे है और मैंने गुरु जी के पास जाना है। तो मैंने कहा नहीं हम तो अभी जाके हैं, अब थोड़ी दिन के बाद जाएंगे हम। कह रहे नहीं मुझे तो बर्थडे वहीं गुरु जी के सामने ही मनाना है। और जो लोग कह रहे थे मुझे कहाँ ले गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछ ले। कह रहे आप 3-4 लोगों से पूछ लो, हम गाड़ी करके जाते थे यूजली। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। डॉक्टर पुनीत से डिस्कस किया, सबसे डिस्कस करके और हमने गाड़ी हो गई। तो मैंने 23 को उसको फोन 24 को उसको फोन किया। तो मैं शाम को मैंने कहा गाड़ी हो गई ऐसे सुबह तैयार रहना हम चलेंगे। तो उसने कहा था ठीक है आप चले जाना। तो ना आप चले जाना क्या मतलब तुमने नहीं जाना है? कह रही नहीं मैं नहीं जाना। मैंने ये क्या बात होती है यार, मैंने सबको मना लिया और तुम अब मना कर रही हो, ऐसे थोड़े होता है। तो कह रही नहीं सुनो तो सही, सुबह 4 बजे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और आके मुझे कहते कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर बैठे ब्लेस करूंगा, कम आफ्टर 45 डेज या 46 डेज कुछ ऐसा बोला। और जो 7 जुलाई बन रहा था मेरे को आंधी लोन। कह रहे आप बताओ मैं जाऊं? मैंने कहा नहीं यार ये तो गुरुजी ने बोल दिया है अब। तो मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूंगा, गाड़ी वाले को बोले चलो कोई बात नहीं चलते हैं। हमें थोड़े पता था कि एक हफ्ते के बाद गुरुजी शरीर छोड़ देंगे, ये तो दूर दूर तक भी किसी संगत के ध्यान में नहीं था। खैर हम चले गए और गुरुजी से खैर उस दिन बातें हुई गुरुजी से और अच्छी बातें हुई, मेरी पर्सनल हुई, वो शेयर तो नहीं कर सकता। काफी बातें हो गई। तो गुरुजी ने कहा 7 जुलाई को आना। हम आ गए। 30 मई को फोन आता है डॉक्टर पुनीत का मुझे, अम्बाला थे वो, कि ना गुरुजी की तबीयत खराब है, फोन आया है। तो मुझे बड़ा ऐसे ही लगा, मैंने कोई बात नहीं तो क्या, गुरुजी तो हर रोज ऐसे करती हैं, लोगों की तकलीफें अपने ऊपर लेते हैं, खून की उल्टियां करते हैं, कभी सर बांधते हैं, ये करते हैं, वो तो कोई बात नहीं। कहते नहीं ज्यादा तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं बात आएगी होगी। 1 घंटे का फिर से आया है कि ना दोबारा फोन आया है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो ना हमें जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो वहां से निकले, हम यहाँ से 4-5 लोग निकले 30th को। तो वहां हम रास्ते में हमने ना महामृत्युंजय की सीढ़ी लगा रखी थी, वो हमसे पहले निकल गए थे। तो ये लेकिन मेरे ध्यान में ये था पूरा कि गुरुजी शरीर तो मतलब ही नहीं है छोड़ने की। गुरुजी मैं साईं बाबा के साथ वो जैसे मैं गुरुजी ने जोड़ रखा था पहले से भगवान ने, तो मुझे पता था कि साईं बाबा 3 दिन के बाद उठ के आ गए थे। तो मुझे लगा गुरुजी कैसे, गुरुजी तो आएंगे ही आएंगे, ना का मतलब नहीं है, बल्कि आज कोई ऐसा चमत्कार होगा जो हम देखेंगे, हम साक्षी होंगे उसके। मन में ये दूर दूर तक नहीं था कि गुरुजी शरीर भी छोड़ेंगे। चले गए हम और 3-3:30 बजे उनका फोन आया, वो पहले पहुंच गए, हम भी दिल्ली एंटर कर गए। तो उनका फोन आया कि हाँ कि गौतम बात सच है और गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। तब भी मुझे नहीं लगा, मैंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता, चलो हो गया कोई बात नहीं, गुरुजी उठ जाएंगे, गुरुजी तो भगवान है, भगवानों के भी भगवान है। हम वहां गए बड़े मंदिर हॉल में, तो गुरुजी का शरीर पड़ा हुआ है, येलो ड्रेस में, जो है येलो ड्रेस है कुछ ऐसी। तो गुरुजी का शरीर पड़ा हुआ है, वो देख के लगा तो एकदम से कि जो सामने खड़े होके जिसको मिलने मिलने आते थे वो तो आज ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए लगा आज तो कुछ ना कुछ गुरुजी करेंगे। एक्साइटमेंट थी ये, बल्कि कि गुरुजी आज ना कुछ करेंगे और उठ के बैठेंगे, मजा आएगा आज ना गुरुजी उठ के बैठ।
ये नहीं था ध्यान में कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, ये पहली लुक पे ये बिल्कुल भी नहीं था। हम बैठे रहे, रात भर वहां रहे, तो रात को 10-11 बजे समाधि मंदिर की खुदाई भी शुरू हो गई थी। हमने कहा बाहर जाके देखा, जैसे वॉशरूम के लिए गए हम, तो हमने कहा ये क्या हो रहा है? कह रहे समाधि के लिए और कल की क्रिमेशन के लिए। तब थोड़ा सा एक झटका लगा कि ये क्रिमेशन गुरुजी की। तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा और हम आए, फिर हम पास ही कहीं रुके हुए थे। रात को 11-12 बजे हम वहां चले गए, सुबह फिर आ गए। जब सुबह आए तो माहौल कुछ और तरह से, लोग तो रो ही रहे थे खैर 30th को भी और उस दिन भी। और जगजीत सिंह जी का वो लगा हुआ था, जिदे अंग संग प्रभु है, उन्हें फेर किसदा डर है, मुख जानते ने जिसदा पर आत्मा अमर है। यही लगा हुआ था धीमे धीमे से पूरे मंदिर में। और हम 31st को गए, 10-10:30 हो गए। हमने कहा ये तो यार किसी ने बताया क्रिमेशन का टाइम 11 बजे या 11:30 कुछ ऐसा था। तो ये तो गुरुजी का ऐसे, और वो ना, अगर मैं वर्ड देखो यूज करना ही पड़ा, वो जो लकड़ियां वो लगा देते हैं, वो सारा कुछ वो लगा भी दिया था शरीर के लिए जो लगाते हैं। हम बाहर भी देखते कभी जाके कभी अंदर, ये क्या हो रहा है यार? गुरुजी अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे। तो वहाँ अंकल बैठे हुए थे साइड पे, हम उनके पास गए, मैं और डॉक्टर पुनीत, कि अंकल अभी रोक लो गुरुजी को। तो गुरुजी, उन्होंने कहा अपने दिल से रखो जो रखना है, चलो उठे जाके बैठो। हम आगे, उन्होंने डांट दी, वो भी परेशान थे, संगत सारी परेशान थी। हमने कहा यहाँ बात नहीं बनेगी। हम गुरुजी के रूम की तरफ से नीचे की तरफ गए, सीढ़ियां उतर के, वहां पीछे ना वो हवन सामग्री जो बनाते हैं, वो सारे बैठे हुए थे, पुरानी संगत थे वो सारे बैठे। तो हमने जाके उनको दोनों को, हम दोनों थे, मैं और डॉक्टर बिंद, तो हमने कहा कि अंकल आप ना रोक लो अभी, गुरुजी ना उठेंगे, दोबारा उठेंगे। वो हमारी तरफ देखे, कह रहे ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, गुरुजी तो छोड़ चुके हैं। तो हमने कहा कि नहीं। तो जब उन्होंने ये बोला कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो थोड़ा मुझे गुस्सा भी, मैंने कहा अंकल हमने किया क्या है अभी? किया तो है नहीं कुछ भी, हम अपनी तरफ से कुछ तो कर लेना। देखो बाबा 3 दिन के बाद आए थे, गुरुजी भी तो आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो दो, कल कर लेना, परसों कर लेना। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता है। तो मैंने कहा गुरुजी से हम कुछ तो कर सकते हैं, प्रे तो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कलेक्टिव की, हम इकट्ठे होके गुरुजी को एक बार मनाएं कि गुरुजी ऐसा कभी मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग गया था, जब उन्होंने टाइम भी बता दिया क्रिमेशन का ये टाइम है और ये सारा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि हम 5 मिनट के लिए ऐसा कर लेते हैं, मौन कर लेते हैं, कलेक्टिव प्रेयर कर लेते हैं। तो आए और उसके बाद म्यूजिक ऑफ करके सबने जो है वो 5 मिनट के लिए मौन करके वो प्रेयर की गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा मत करना प्लीज। लेकिन वो 5 मिनट भी निकल गए, अगले 5 मिनट में निकल गए। फिर गुरुजी का शरीर उठाया गया, जैसे लेके आते हो, कुछ फोटोग्राफ्स भी होंगे, वीडियोस भी हैं, वो आके ले आके लकड़ियों के ऊपर रख दिया। तब तक भी हम साथ ही खड़े थे, तब तक भी हमें ये लग रहा था कि गुरुजी अब उठेंगे, उठेंगे, ये उठे, ये उठे। मैं कॉन्स्टेंटली गुरुजी की बॉडी की तरफ देख रहा था, कोई मूवमेंट होती है और मैं जाके एकदम से चिल्ला के कहूँ कि नहीं रुको अभी। लेकिन जब अग्नि दी गई और अग्नि वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो शरीर उस तरफ भी बढ़ने लग गया जिस तरफ बढ़ता ही है, काफी हो गया था उसमें। लेकिन जो पीछे गुरुजी की जो हेड था, उस पे एक बहुत प्रोमिनेंट ओम बन गया था, बहुत ज्यादा उसी टाइम। वो फोटोग्राफ्स भी हैं जो आप लोग, लेकिन ध्यान गुरुजी की तरफ था और धीरे धीरे वो शरीर जो है वो वैसे हुआ। वो हमने उसके बाद जो फिर रोना छूटा है, वो बहुत हम रोए थे, बहुत ज्यादा रोए थे, सारी संगति रोए थे, हम क्या सारी रोए थे। खैर जो भी प्रेजेंट थे या घरों में थे, नहीं पहुंच सके उन दिनों, उस दिन आगे हम वहां से। और बातें करते करते हम आ रहे हैं कि किसका कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है, अब हम अनाथ हो गए, ये सारा कुछ चल ही रहा था। मायूस थे, कुछ दिन लगे हमें संभलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके गुरुजी ने फिर वो अपनी प्रेजेंस शो करनी शुरू कर दी। जहां तक हमें याद है 2008 तक गुरुजी ने कुछ नहीं किया, 1-1.5 साल गुरुजी ने कुछ चमक, शायद वो संगत को चेक कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हम या हम तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, इतना सारा कुछ एडवांस नहीं था, 2007-8 की बात है। तो लेकिन फिर 1-1.5 साल के बाद गुरुजी ने वो सब कुछ दिखाना शुरू किया, उतनी एनर्जी सब में आ गई, आ तो तभी गई थी, धीरे धीरे करके आने लगी और वो सारा कुछ पता लगने लगे। आज की डेट में देखो गुरुजी पूरे विराजमान है, सबको पता है गुरुजी अंग संग है, 101% है, ना का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये उस टाइम की फीलिंग्स थी, शरीर से जुड़े हुए थे हम लोग, तो ये लगता था कि गुरुजी कभी ना जाएं, लेकिन वो भगवान है, उनकी मर्जी है जैसे। अब ये समझ आता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये चीजें समझ आती हैं। वो ये गुरुजी का तरीका ही है, एकदम से नहीं, वो सारा सिलेबस दे देते हैं। वो सिलेबस क्लास बाई क्लास ही सब कुछ देते हैं सारी संगत को। वो चिल्लम चिल्ली ना करें हम लोग कि अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। वो जो हमारा एक्सपीरियंस, हम तो वो बता रहे हैं, हो सकता है किसी को तुरंत भी मिल जाता हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो इतना सही है जितना मैंने बताया आपको। तो गुरुजी के पास जाते जाते एक एक बार ना चौहान अंकल आंटी है जो यहाँ पे हैं, बल्टाना में, यहीं जीरकपुर में है, बहुत पुरानी संगत है, बहुत अच्छे, बहुत नाइस अंकल आंटी वो।
तो वो भी हम इकट्ठे होकर गुरुजी के पास जाते थे, लेकिन उनका फोन आया कि गौतम हमने ना जाना है इस बार ना, 5-6 महीने हो गए गुरुजी के पास गए नहीं है, डांट पड़ेगी हमें, कब जा रहे हो? हमने कहा ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, कह रहे चलो हम भी चलेंगे। तो हम 6-7 लोग गाड़ी में जैसे जाते थे हम चल पड़े। तो अंकल आंटी कह रहे थे कि ना गुरुजी डांट देंगे, कि गुरुजी नाराज होते हैं अगर गैप डाल दो उसमें। तो हमें तो 5-6 महीने बहुत डर लग रहा है हमें तो गौतम, कि गुरुजी डांटेंगे सबके सामने। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे, माथा टेका, वाकई गुरुजी नाराज थे, बिल्कुल नाराज थे गुरुजी। जैसे उन्हें माथा टेका और गुरुजी के फेस से पता लग गया कि गुरुजी उसी टाइम से कुछ बता देते थे क्या चल रहा है। तो जैसे उन्होंने उधर देखा डरते हुए, गुरुजी ने उनको इशारा किया, ऊपर ऊपर चलो, लालो समाती आज देखी जाओगा क्या होंदा, ये बोला, ऐसे इशारा ऊपर की तरफ, और अंकल फटाफट ऊपर गए। ऊपर जाके बैठ गए, अंकल का ध्यान भी लग जाता था और बहुत वो डीप भी चले जाते थे खैर। तो लेकिन गुरुजी ने सीधे मुंह उस तरह से बात नहीं की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 101% हम श्योर थे। अंकल ने बताया, आंटी ने बताया कि हाँ देखा गुरुजी का गुस्सा कैसे होता है, फेस ऐसे बना लेते हैं गुरुजी एकदम से। गुरु बेताब है हमसे मिलने के लिए, लेकिन हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है जाने का। और गुरु को देखो कितना बुरा लगता है। गुरु भी ऐसे भगवान जो प्यार करते हैं, हमारे कष्ट हमें पता नहीं होता है, अपने ऊपर ले लेते हैं, खून की उल्टियां करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमारे घर वालों के भी वो हमें बुलाते हैं कि आओ आओ आओ, और हम कहते हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ये काम जरूरी वो काम जरूरी। लेकिन सारे नहीं होंगे, बीच बीच में कोई होता होगा, या बीच बीच में ऐसा भी होता है किसी की एंगेजमेंट ज्यादा रहती होंगी, कोई बिजी रहता होगा। लेकिन जो लोग ये ऐसे टबला सा मान लेते हैं कि ठीक है यार बाद में चलेंगे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि गुरु जी को तब कितना बुरा लगता होगा। गुरु जी इतने अरेंजमेंट्स करते हैं हमारे लिए, सत्संग अरेंज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो कॉल भी हम तक पहुंचाते हैं कि कोई हमें आके कहता है कि आज सत्संग है, या बड़े मंदिर चलो, या डुगरी चलो, या कहीं पे भी चलो। लेकिन हम कह देते हैं कोई बार नहीं यार, अगली बार चलेंगे, इस बार उसकी शादी है, इस बार ये वो। अगर बीच बीच में कोई है ऐसा, तो ये उसके लिए है कि गुरु जी तब कितने नाराज होते हैं। गुरु बेताब है बाहें फैला के हमारे हमारे सत्कार के लिए, जैसे गुरु जी हाथ जोड़ के सबका ऐसे करते रहते थे। जब भगवान है वो तो ऐसे करने की भी क्या जरूरत है। लेकिन उनका भी दिल तो दुखता होगा, भगवान हमें कल्याण, हमारा कल्याण करना चाहते हैं, और लेकिन हम अपना कल्याण कहीं और ही चीजों में खोजते रहते हैं कई बार। तो ये उन लोगों के लिए था जो कभी कभी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो प्लीज इग्नोर ना करें। जब भी गुरु जी की कॉल हो, अगर कोई बहुत जरूरी कहीं फंसा हुआ है, कुछ है कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाकई जो जेन्युइन है कि नहीं जा सकते हैं, वो गुरु जी से माफी जरूर मांग ले कि नहीं जा सकते हैं गुरु जी, अगली बार से ही या कभी से प्लीज माफ कर देना, और प्लीज नाराज मत होना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, प्लीज ये जरूर हम कह दें उस टाइम। तो एक बार गुरुजी के पास हम बैठे थे, हमने ना साईं बाबा और गुरुजी की एक फोटो बनाई थी। मैंने पता नहीं पिछले सत्संग में बताया कि नहीं बताया, साईं बाबा और गुरुजी की एक फोटो बनाई थी हमने, और उसमें हमने फोटोग्राफर के पास बैठ के ना उनके ऐसे हार्ट में शिव जी को रखा था। हमने कहा था ऐसे शिव जी ना ये ऐसे सेट कर दो, क्योंकि भगवान है एक ही है ये। तो हमने वो बना ली, डिजिटल कैमरा में हमने वो फोटो ले ली। उसके बाद हम ना गुरुजी के पास गए वो कैमरा लेके, और हमने कहा गुरुजी को ना दिखाएंगे। तो हम इजाजत के लिए जब गुरुजी के पास गए लंगर प्रसाद के बाद, तो कैमरा कभी डॉक्टर पुनीत मुझे पकड़ाएं, कभी मैं उनको पकड़ाऊं, क्योंकि गुरुजी से पूछे कौन भाई, ये चीजें ऐसी होती थी, ये कौन पूछेगा, सीधी सीधी बात हो तब तो है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अब ये चीज कुछ और तरह से, अब उसमें शिव जी भी हमने ऐसे बिठा रखे हैं और साईं बाबा साथ में बिठा रखे हैं। तो ऐसे करते करते वो कभी मेरे हाथ में, और कुछ संगत थे जो लाइन में लगे थे वो भी देख रहे थे यार ये क्या कर रहे हैं, ये झगड़ा सा। तो जैसे ही मैं आगे हुआ तो उन्होंने वो उठाया और उठा के मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा दिया, और मैं ऐसे माथा टेका गुरुजी के चरणों में उठ के खड़ा हुआ, और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाई है। गुरुजी ऐसे फोल्ड करके टांग, एक टांग पे टांग रख के बैठे थे, और आगे हाथ ऐसे करके एकदम से आगे हुए। गुरुजी कहते हैं तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाई है, दिखा फिर। तो मैंने गुरुजी को दिखा, और कैमरे से फोटो ना निकले, हाथ कांप रहे हैं, बुरा हाल हुआ, पसीने पसीने हो गया, पीछे लाइन लगी हुई है, डॉक्टर पुनीत भी पीछे से ऐसे की जा रहे हैं जल्दी करो कुछ ऐसे। तो मैं कैमरे में यार फोटो कहाँ चलेगी, और वो निकली फोटो, और मैंने गुरुजी को दिखा, मैंने ये तो गुरुजी ने हाथ में वो कैमरा लिया, और फोटो को गुरुजी ने 10-12 सेकंड गौर से देखा, बहुत कॉन्स्टेंटली देखा, और ऐसे घूर के देख रहे थे। और मुझे लगा ले यार डॉक्टर पुनीत ने मुझे फंसा दिया, मैं नीचे हाथ जोड़ के बैठा हूँ और उस ऑरा में बैठा हूँ, कहाँ वैसे रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरे डांट पड़ेगी, और गुरुजी सबके सामने बोल देंगे यार ये क्या बना दिया तुमने, क्योंकि ऐसे काम हम करते रहते, कभी वो कभी कुछ कोई फोटोग्राफ या कोई स्केच बना के, या कभी कुछ करके गुरुजी ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार इस बार पड़ जाएगी। तो गुरुजी ने वो 10-12 सेकंड देखा, और उसके बाद मेरी तरफ देखा, 2-3 सेकंड गुरुजी ने मेरी आंखों में ऐसे देखा, गुरु मैंने ये बोले, और गुरुजी ने कैमरा मेरे हाथ में पकड़ाया। गुरुजी कहते वेरी गुड, ऐश करो ऐश। तो हमें तो जान में जान आई भाई मन मरते मरते बचे जैसे ये हो गया।
बाहर आए वही गुरुजी ने ये ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने देख लिया, अप्रूव कर दिया और हमें कुछ नहीं कहा। मंदिर में आप देखते हो गुरुजी और साईं बाबा की फोटो है जो झूले पे पड़ी हुई है, तो गुरुजी ने वो देखी हुई है। जिनको नहीं पता ये सत्संग उनके लिए है कि ये गुरुजी की देखी हुई है। वो उस टाइम प्यार है, वो सब कुछ है, हमने उस तरह से बना ली। कोई किसी और तरीके से भी बना सकता है, कुछ और भी कर सकता है, वो जैसे उसकी उसको ठीक लगे वो उसके लिए है। लेकिन उस टाइम हमें ये लगा था तो हमने बना लिया। गुरुजी के पास जब हम 25 मई को गुरुजी के पास हम गए तो दरवाजे के पास हम बैठे हैं, दरवाजा खुला, हम अंदर गए। ये ललक होती थी कि सबसे पहले हम जाएंगे गुरुजी के पास, और गुरुजी जब ट्राउजर में और शर्ट में होते थे तो बात का 1-2 मिनट कुछ मिल जाते हैं। जब चोले में होते हैं तो काफी संगत होती है, शायद उस टाइम नहीं मिल पाते हैं, इजाजत के लिए लाइन लगती है, ऐसे थोड़े उठ उठ के वहां ऐसे पूछ लेता था कोई जाके कि मैं भी पूछ लेता हूँ। तो वैसे हम गए, ये 1-2 मिनट जो होते हैं ना इसमें बात हो जाती है, तो हम उस लालच से जाते थे। खैर तो गुरुजी वहां पे गुरुजी ने हमें बिठा दिया। तो जब हम जाते थे तो गुरुजी ये बोलते ही थे, करीब करीब ये बोलते थे, हाँ कितने डॉक्टर आए हैं? तो हम बोलते थे 10-11 हैं, 11, हाँ 12, अच्छा बैठो, ऐसे इशारा करके हम वहीं बैठ जाते थे। ये बोलते थे और कई बार जो पीछे आ रहे थे उनको भी बोलते थे कि डॉक्टर है हे, बीडीएस बत्ती सरमनाश, डेंटल कॉलेज है बद्दी। ये बोलते थे बार बार, बीच बीच में बोलते, जिन लोगों ने सुना होगा उनको जरूर पता होगा ये। तो हम तो बैठ गए, पीछे सरदार जी आ रहे हैं एक, गुरुजी एकदम से मूड चेंज, पीछे सरदार जी आ रहे हैं और गुरुजी ऐसे टांगे नीचे फोल्ड करके बैठे हैं और हाथों को ऐसे सेटी पे रखा हुआ है, उसकी तरफ देख रहे हैं और गुरुजी एकदम से गुस्से में आ गए। सरदार जी ने माथा टेका अंकल ने, तो गुरुजी ने कहा, हाँ जरनैल बन गया तू बन नहीं सकता, तेन बटरिंग दी आदत है, अफसरां दी बटरिंग करदा तू, बन गया जरनैल? चुप अंकल, हम भी एकदम से चुप हो गए। वो तो अंकल फटाफट बैठ गए किचन के डोर के साथ ही, वॉशरूम और उसके बीच में थोड़ी सी जगह, वहां बैठ गए। पीछे जो उनके सरदार जी आ रहे हैं तो गुरुजी ने उनको भी बोला, अब पूछी नू जरनैल बन गया है, बन नहीं सकता, बटरिंग करता अफसरां दी है, नू पहले कहता थी मैं ये नहीं बन सकता। उनकी तरफ देखे तो कभी गुरुजी की तरफ देखे, वो हाँ करके थोड़ा सा इधर हुआ और उनके साथ ही सटक के बैठे, क्या हुआ भाई मुझे बता दे। तब तक कोई आ रही है और संगत आ रही है, गुरुजी चलो 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 चलो, और गुरुजी गुस्से में थे। 2-4 मिनट गुरुजी गुस्से में रहे उसके ऊपर। देखो लेकिन ये मैं मानता हूँ कि गुरुजी ने अगर उनको बुलाया भी अंकल को तो वो भी ब्लेसिंग्स ही है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो गुरुजी वो आ ही नहीं सकते थे गुरुजी तक। मैंने जैसे सत्संग में बताया, दरवाजे से वापिस हो गए थे, जिसको नहीं अलाउ करना है। और वो अंकल तो बाहर ही फेंड हो गए थे, वो खत्म हो गए थे, वो जिनको वॉमिट किया था, वो सारा कुछ था। लेकिन इनको तो बुलाया भी है, इनकी गलती थी जो भी था, गुरुजी ने पहले समझाया होगा, हिंट दिया होगा कि ये मत कर, गुरु पे विश्वास कर, लेकिन नहीं किया होगा, बटिंग की होगी, कुछ किया होगा, क्योंकि तो भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन इन्होंने किया है, फिर भी गुरुजी ने बुलाया है, कितने दयालु हैं। वो आने ही ना देते, जैसे औरों को, जैसे मैंने बताया किसी को रोक दिया, वो रोक देते हैं उनको, लेकिन फिर भी बुलाया, घर से उठा के वहां तक पहुंचाया है उनके ऊपर दया करने के लिए। उनको खुद को नहीं पता है, वो खुद अपने ऊपर दया नहीं चाहते हैं, लेकिन गुरु जी तैयार बैठे हैं, गुरु हमारे तैयार बैठे हैं। हमारी लाख नाकामियों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से फिर भी गुरु जी कहते हैं मैंने ब्लेस करना है। देखो, तो उनको बुलाया है, अगर डांटा भी है तो हो सकता है उनके कर्मों को डांटा हो या किसी और बात के लिए उनको ब्लेस ही किया होगा, नो डाउट, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, जरूर किया होगा उनको। तो ये गुरु जी का कई बार ये गुस्सा भी था। अगर गुरु जी हमें कोई बात समझाते हैं, करने के लिए कहते हैं, तो हमें जरूर कर लेनी चाहिए। वो पता नहीं उसके पीछे क्या वजह हो, तो हमें वो समझ लेनी चाहिए। अगर जैसे हम सबके सत्संग भी सुनते हैं तो वो सत्संग में भी बहुत अच्छे हमें सुनने को गुरुजी के जो सेइंग्स हैं वो हमें मिलती हैं, वो बिल्कुल ही वो फिक्स हैं, वो भगवान ने बोल दिया, महाशिव ने बोल दिया। और गुरुजी ने तो खुद ही कहा हुआ है कि मैं महाशिव हूँ। और जहां तक मुझे लगता है कृष्ण जी ने सिर्फ बोला हुआ है इतिहास में कि मैं भगवान हूँ, उसके बाद जितने भी अवतार हैं किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, सबने ये कहा कि मैं उनका बंदा हूँ। सिर्फ गुरुजी ने बोला है कि मैं महाशिव हूँ, मैं शिव नहीं, मैं महाशिव हूँ। कृष्ण जी के बाद गुरुजी ने बोला, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है किसी ने बोला, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, तो मुझे ये लगता है। तो जब उन्होंने जो जो चीजें बोल दी हैं वो फिक्स हैं, वो वैसे ही हैं, वो हमारे कल्याण के लिए ही है। तो एक बार गुरुजी के पास में छोटा सा एक और सत्संग शेयर कर दूं। गुरुजी के पास हम जैसे जाते थे, डॉक्टर पुनीत पहले जाते थे, बहुत अच्छी संगत है, बहुत मैं उनका एहसानमंद हूँ और गुरुजी कृपा करें उन पे हमेशा। और बहुत अच्छी संगत भी है वो, नो डाउट। तो मैं उनके पास गया, उनसे ही जुड़ा था वो, उन्होंने जोड़ा है गुरुजी के साथ। गुरुजी के पास हम जैसे ही गए तो गुरुजी कहते, क्योंकि मैं 9 दिसंबर को भी गया, 16 को भी गया, 25 दिसंबर को भी गया। जब 25 दिसंबर को गुरुजी जीरकपुर में आए थे,
तो वहां गुरुजी ने सेवा जो है बद्दी संगत को ही दे रखी थी, जिनके घर शादी थी, तो वो पंडाल अलग से गुरुजी का लगा हुआ था। जो पंडाल की सेवा थी सारी सजाने की, वो हम बद्दी संगत को दे रखी थी उन्होंने, अंकल आंटी ने। तो गुरुजी की गद्दी को सजाना, पीछे वो जैसे आप देखते हो कि ब्लैक सा वो गुरुजी ने एक वो डाल रखा है, कुर्ता डाल रखा है और नीचे चूड़ीदार है व्हाइट, और ऊपर शॉल सी ऐसे ले रखी है। बहुत अच्छी वो गुरुजी की फोटोग्राफ है वो। तो वो सेवा जो थी हमें दे रखी थी। तो 25 को भी गए, 31 दिसंबर को भी गए गुरुजी के पास। लेकिन जब 9 के बाद मैं 16 को भी गया उनके साथ, तो गुरुजी के पास हम जाके खड़े, तो गुरुजी कहते, तेरा दोस्त फिर आ गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, ऐसे है वैसे है, ये यही करता है वो करता है। तो गुरुजी ने कुछ बोला, खैर तो बड़ा मजा आया। और इस जर्नी में मैंने जैसे बताया कि इन सबका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। अदरवाइज ये जर्नी जो है, जर्नी शुरू ही नहीं हो सकती, जर्नी वर्ड ही खत्म हो जाता है ये गुरुजी के साथ, अगर ये लोग ना होते और आप सारे ना होते जिन लोगों ने सत्संग हम तक पहुंचाए हैं। मैं बार बार जितना धन्यवाद करूंगा उतना ही कम है। सबका अपना अपना तरीका है गुरुजी से जुड़ने का, किसी का कैसा हो सकता है, किसी का कैसा हो सकता है, सबका मुबारक है। एक बार मैं बताऊं, गुरुजी का शरीर छोड़ने के बाद ना मैं काफी परेशान हुआ एक दिन, और बहुत ज्यादा परेशानियों से गिरा। गुरुजी कभी छोड़ते नहीं है अपनी संगत को ज्यादा परेशानी में, अगर थोड़ी देर वो दे भी रहे हैं तो हमें कुछ सिखाने के लिए होगा वो जरूर। लेकिन मैं काफी टूट गया। होली का दिन था, कॉलेज में ही, बद्दी में ही। तो होली खेलने के बाद 2-1 बजे मैं जाके ना, मेरा मन भी नहीं था, होली मैंने अटपटे मन से खेली, और मंदिर में जाके मैं ऐसे लेट गया, खुद अंदर से मैंने बंद कर लिया और मैं लेट गया, मेरा मन ही नहीं था कुछ भी। और लेट के मुझे 1 मिनट में मुझे ऐसा लगा, नींद सी आ गई। और मैंने उसी टाइम क्या देखा कि गुरुजी की जो गद्दी बद्दी मंदिर में लगी है, उस पर वो बैठे थे गुरुजी जब आए थे, तो वो और ऊपर जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है ब्लेस्ड, उसमें से रेज निकल रही हैं। रेज निकली, डिवाइन लाइट निकली, और मेरी बॉडी ऐसे पड़ी हुई है। वो लाइट ने, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं यहाँ से वहां तक वो पूरी लाइट है, हाथ से जैसे भगवान के निकलती है वैसे वहां से निकल रही है, और उस लाइट ने मेरे शरीर को ऐसे ऊपर उठा लिया, 1 फीट ऊपर उठा लिया करीब। और मैं मेरी बॉडी उस लाइट में थी चारों तरफ। मैं वो बयान नहीं कर सकता। डिवाइन लाइट जो कहते हैं वास्तव में वही है, ये ऐसी वैसी लाइट नहीं है। वो इतनी सुकूनदायक है, इतनी सुकूनदायक है। आज तक भी मुझे याद है, कितने साल हो गए, करीब 12 साल हो गए होंगे ये, मुझे आज तक भी वो याद है। वो लाइट ने मुझे ऐसे उठाया ऊपर, थोड़ी देर के लिए रखा और फिर मेरा शरीर नीचे छोड़ दिया, फिर लाइट वहीं चलेगी। जैसे ही लाइट गई और मैं एकदम से उठा, मैंने कहा ये क्या था, ये तो गुरु जी की लाइट थी ये। और उसके बाद मैं इतना हल्का हो गया, पता ही नहीं था मुझे उसके पहले क्या हुआ, क्या सब खत्म। कौन सी टेंशन, कहाँ की टेंशन, मैं तो छलांगे मार रहा था पूरी। गुरु जी ने इतने में ही सारी चीजें उड़ा दी और ब्लेस कर दिया। और उसके बाद नाचने गाने लग गए, लाइफ आगे बढ़ने लगी। खैर गुरु जी की कृपा सब पे ही है, हम सब पे है, जितनी भी संगत है आज है, आगे भी होगी जो। तो मैं एक सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगा, 1-2 सत्संग और शेयर करूंगा बस अंकल, अभी 1 घंटा होने वाला है। एक यहाँ जैसे 7 जुलाई को हम गुरु जी का बर्थडे मनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबका अपना अपना तरीका है गुरु से प्यार करने का, किसी का कैसा हो सकता है, किसी का कैसा हो सकता है। तो मुझे 7 जुलाई को ही मुझे फोन आया, रात को ही, जैसे केक काटते हैं 12 बजे। यहीं पे एक स्टाफ है, पहले स्टूडेंट थे अब स्टाफ है, डॉक्टर, उन्होंने मुझे फोन किया। वो कहती कि तो जब फोन किया तो वो रो रही थी, गुरु जी का बर्थडे आ रहा है और वो रो रही है। तो इमोशनल है, ऐसे ऐसे जैसे हम नाक से ऐसे ऐसे करते हैं तो वैसे कर रही। मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रही मैं ना शाम से ये सोचे जा रही हूँ कि देखो गुरु जी का बर्थडे है और हम कितना जश्न मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि भगवान गुरु जी महाशिव को किन हालात में धरती पे मृत्यु लोक में शरीर लेके आना पड़ा 7 जुलाई को। किन हालात में, वो कैसे हालात हुए होंगे, क्या मीटिंग हुई होगी ऊपर जितने देवी देवताओं की, क्या क्या नहीं हुआ होगा। जब सबके हाथ खड़े होंगे तो गुरु जी को, हमारे महाशिव को आना पड़ा 7 जुलाई को हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए। उसने जब ये बात की मैं तो बहुत इमोशनल हो गया, वो तो थी, मैं भी हो गया। मैंने कहा ये तो यार मैंने सोचा भी नहीं, कभी नहीं, और मुझ तक ये सत्संग कभी पहुंचा भी नहीं है। लोगों ने सोचा होगा शायद, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचा। भाई ये तुमने बताया मुझे, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ कि तुम्हारी सोच थोड़ी सी अलग है, और सल्यूट है ऐसी संगत को जो बिल्कुल हट के सोचती है। धन्यवाद करता हूँ मैं उनका भी जो ये इस तरह से भी सोचते हैं। और वाकई ये सोचने वाली बात है कि गुरु जी महाशिव आए हैं, हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, लेकिन बेचारे किन हालात में आए हैं, किन हालात में आए होंगे वो। हम तो पीछे पड़ जाते हैं, ये भी दे दो वो भी दे दो। वो तो भगवान है, खैर उनकी माया है, वो जानते हैं, वो आना पहले से तय हुआ क्या होगा। लेकिन सोच का एक तरीका है। 25-26 साल की एज में अगर कोई ये सोच रहा है तो 50 में क्या सोचेगा। तो ये अपब्रिंगिंग है,
जो गुरुजी करते हैं, नरिश करते हैं अपनी संगत को, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। बहुत लकी हैं जो 20-22 साल की एज में गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं और इतनी गहरी सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं। हमारा तो बहुत टाइम शायद मिस भी हो गया होगा। कुछ लोगों ने हमें वो लोग नहीं शायद मिले होंगे, लेकिन ये बहुत लकी हैं बच्चे जो भी आगे आ रहे हैं, नई जनरेशन जो भी है, जिनको गुरुजी के बारे में इतना कुछ पता चल रहा है। सबका अपना-अपना टाइम है जुड़ने का, उनका अपना था और वो जुड़े। तो ऐसे ही जब मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का पता चला तो हमने वो पढ़ी, उसमें ये चीजें पता चली कि देखो गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं और उन्होंने कहा ये मेरी ही स्टोरी है। मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि गुरुजी के पास, जैसे मैंने बताया ना, जब कोई कहता है जाने के लिए, जब हम गुरुजी के पास एक बार गए, शरीर छोड़ने से पहले की बात है, ये 25 मई की बात है शायद, 2007 की। तो हमने डॉक्टर विपिन, जो अश्विनी अंकल मलेरकोटला, वही संगत, तो वो उनको भी मैंने कहा चलो यार डॉक्टर साहब चलते हैं, क्योंकि हम 5-7 लोग जो थे मेन जाते थे, हम मंदिर में बैठते थे और आगे संगत जो भी होती थी गुरुजी की कृपा से वो सारा कुछ चलता था। तो मैंने कहा चलो आप भी चलो, कह रहे नहीं यार मेरा ना पेशेंट है, जैसे फिर चलेंगे कोई बात नहीं, तुम जाओ इस पर, तो पेशेंट को मैंने टाइम दे रखा है। मैं चलो कोई बात, हम चले गए। और जब हम वहां गए, माथा टेका, उनका नाम है डॉक्टर विपिन छाबड़ा, तो जब माथा टेका तो गुरुजी ने कहा हाँ छाबड़ा नहीं आया। तो हमने कहा हाँ नहीं नहीं गुरुजी उनका ही है वो, बस गुरुजी ने इतना ही बोला। और हमने आके उनको बताया कि दे यार हम तुमको बोल रहे थे चलने के लिए और तुम यार गए नहीं, तो गुरुजी ने पूछा है तुम्हारे बारे में। गुरुजी ने अगले हफ्ते शरीर छोड़ दिया, बात नहीं हो पाई, और गुरुजी ने मेंशन किया उनका नाम। जब भी हमें कोई सत्संग में जाने के लिए कहे तो एक बार 2 बार जरूर सोचो कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है या गुरुजी का सत्संग जो कॉल आई है वो जरूरी है। पता नहीं कब गुरुजी किस तरह से ब्लेस कर दें। तो लेकिन ये थॉट जरूर आना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट जरूर लो। जैसे कोई अभी सत्संग के लिए भी कोई बोलता, तो मुझे लगता है कि यार मैं ना करूं किसी को, क्योंकि ना कर दिया तो लगेगा कि पता नहीं गुरुजी किस तरह से है। संगत तो सत्संग तो ये गुरुजी का खजाना है। ये तो मरने से पहले हमें सौंप के जाना ही है सारा कुछ, जितना भी है जिसके पास भी हो सौंप दे। जो जिन लोगों ने अभी तक सत्संग नहीं भी किया है, जो बहुत गुरुजी के करीब रहे हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है बहुत बहुत अरसा उन्होंने बिताया है, तो वो जो 2-4 रह गए उनको भी जरूर गुरुजी मौका दे और वो आए और सारा कुछ बता दे। जीवन बहुत अनमोल है, पता नहीं हालात भी ऐसे हैं, ये जरूरी नहीं है कि कोई सारी उम्र बैठा रहेगा, और पता नहीं है कि हम तो चाहते हैं सारी पूरी अच्छी लाइफ भोग के जाएं, शरीर की भी और अपने रूहानी सफर में भी उतना सारा कुछ गेन करके जाएं जो गुरुजी चाहते हैं हमारे रूहानी सफर के लिए। जो रूह जाके गुरुजी के पास खड़ी होगी, ये शरीर थोड़े खड़ा होगा, वो रूह खड़ी होगी जाके, पता नहीं कितना ट्रैवल करके आई होगी वो। तो वो रूहानी सफर के लिए भी हमने कुछ बचा के रखना है। वो सारा कुछ जो भी उनके पास रूहानी है गुरुजी का, वो सारा उड़ेल दें, सब उड़ेल दें। हम तो चाहते हैं वो रहें, हम चले जाएं दुनिया से, लेकिन वो तो ऐसे ऐसे जो गुरुजी के पास 10-10 15-15 साल रहे हैं, बहुत नायाब हैं, वो रहे अभी 50 साल 100 साल और ब्लेस करते रहे वो सत्संग सुना सुना के लोगों को। तो लेकिन वो जितना हम भी सुनना चाहेंगे कि गुरुजी उनके साथ रहे हैं, कैसे खाते थे, कैसे बैठते थे, किस तरह की छोटी छोटी बातें हैं वो, क्योंकि गुरुजी तो भगवान है, जो भी वो चलते भी हैं तो वो भी सत्संग है। मैंने अगर उनको चलते हुए देखा तो वो भी आज सत्संग हो गया है कि गुरुजी को मैंने चलते हुए देखा। गुरुजी टांग ऐसे रखते थे, पाँव ऐसे रखते थे, तो एक एक चीज जो है वो सत्संग है। उनके पास तो बहुत कुछ होगा, वो जरूर सारा उड़ेलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उनसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां भी गुरुजी 10-10 12-12 साल रहे हैं, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब सुनना चाहते हैं कि वो सारी चीजें, वो सारा खजाना है वो हमारे सामने तो रख दे। हम कितने खुश होंगे उसको सुन के, आप मैं हम बयान भी नहीं कर सकते। तो हम तो हाथ जोड़ के सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी जैसी उनकी इच्छा होगी, जब गुरुजी उनको हुक्म देंगे, क्योंकि वो कई बार कह भी देते हैं कि ये तो गुरुजी का जब हुक्म होगा तभी होगा। लेकिन ये संगत की रिक्वेस्ट है कि आप जरूर करें वो। अभी मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है। तो अंकल आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो प्लीज 1-2 सत्संग और शेयर कर दें। अच्छा मैं एक ठीक है, मैं अभी याद कर लेता हूँ और कौन कौन है। बहुत फास्ट बोलता हूँ, पता नहीं किसी को कुछ समझ भी आ रहा होगा बीच में कि skip भी कर जाते होंगे। गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका मैं आपको बताऊं, सबको पता है वो किस किस तरह से होता है। एक बार जैसे मैंने बताया, मेरे भैया एल्कोहलिक थे और फादर भी एट द एज ऑफ 80 तक वो ड्रिंक करते रहे, स्मोक करते रहे। मेरे ब्रदर जो है 50 के आसपास की एज तक ड्रिंक करते रहे, लीवर की प्रॉब्लम की वो चले गए, मैंने सत्संग में मेंशन किया सारा कुछ। तो लेकिन उससे पहले गुरुजी ने देखो मेरे भाई को 5 साल दिए, और मेरे जो फादर है उनको करीब 2009 से लेके 2017 तक कितने साल हो गए, 9 साल दिए हैं। तो 9 साल तक वो रहे हैं, खाए पिए जैसे वो खाते थे इससे पहले। 5 साल मेरे भाई को दिए 2012 से 2017 तक। 15 दिन के अंदर अंदर दोनों की डेथ हो गई 2017 में, मार्च के महीने में, 15 दिन के गैप में ही इकट्ठे ही चले गए वो।
तो लेकिन गुरुजी ने उनको 5 साल दिए, जबकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था 2012 में कि आज का दिन है ये, इनको ले जाओ। इनका खून जो है 2-2.5 ग्राम रह गया है, लीवर जो है वो डैमेज लीवर सिरोसिस हो चुका था उनको। लेकिन 5 साल गुरुजी ने उनको दिए और उन्होंने मौत से वो सारा कुछ किया जैसे है। लेकिन आज मुझे अफ़सोस भी होता है, खैर जो भी है वो तो बातें। तो फिर ये एक दिन क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, 3 बजे के आस-पास की बात है, मैं नोएडा से आ रखा था। तो कि कुछ टाइम मेरे को ना नोएडा में रुकना पड़ा था, क्योंकि जब मुझे किसी ने ऐसे किया था 2009 में, वो सारा मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से। मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा-सा शिफ्ट होना चाहता हूँ, ये क्या माहौल है, कैसे लोग हैं? तो मैं थोड़े से शिफ्ट करने के लिए वहाँ चला गया, लेकिन फिर वापस आ गया। तो मैं आया हुआ था नोएडा से और 3 बजे के आस-पास उनकी ना तबीयत खराब हुई। तबीयत उनकी एकदम से खराब हुई, तो मुझे भागना पड़ता था, कभी इस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल। गुरुजी को प्रे करता था मैं कि गुरुजी बचा लेना, बचा लेना। और वो गुरुजी बचा भी लेते थे खैर, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ना था मेरे भाई ने, तो 3 महीने पहले उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि पानी भर गया पूरा एब्डोमेन में, पूरा गले तक पानी आया हुआ था, साँस आना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने ना डरते-डरते गुरुजी को प्रे भी किया। मैंने कहा गुरुजी देख लेना, बहुत बार आपने बचाया है, बहुत इनको जीवन दान दिया है, अभी देख लेना। गुरुजी ड्रीम में आए रात को और गुरुजी ने मुझे डाँट दिया। जैसे ही मैंने गुरुजी को बोलना लगा डरते, मुझे पता था गुरुजी डाँट देंगे। तो मैं जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इस बार देख लेना भैया, गुरुजी कह रहे, "बैठ जा चुप करके।" ऐसे इतनी ज़ोर से बोला, तब मैं समझ गया कि नहीं इस बार नहीं। तो उन्होंने 3 महीने निकाले, बहुत तकलीफ में रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे। वो खैर वो रूह थी जो आई हुई थी, भाई बन के आए हुए थे। वो चली गई, जहाँ आना था वो तो हमने भी जाना है, हमने जाके पता नहीं किसका बच्चा बनना है, किसकी माँ-बाप, भाई क्या बनना है, वो भी चले गई खैर। अ, तो मैं आया हुआ था 3 बजे, उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद मैंने उनको उठाया और कज़न को लिया, हम ये सिविल हॉस्पिटल में ले गए लोकल। तो उनको जब मैं वहाँ लेके गया और गाड़ी मैंने पार्क की, तो मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे अर्थक्वेक सा आ गया, चक्कर आ रहा है, पसीने-पसीने हो गया। मैंने कज़न को बोला, मैंने कहा यार मैं नहीं उतर पाऊँगा गाड़ी से, इनको लेके जाओ और मैं तो घर जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वॉमिट कर दूँगा मैं। कह रहा कोई बात नहीं भाई आप जाओ, मैं दिखा लेता हूँ। मैं आ गया घर, मैं घर आया और उसके बाद मैंने इतनी उल्टियाँ की कि मैं 2 घंटे उल्टियाँ करता रहा। अब देखो 2 घंटे कोई उल्टियाँ करे, मेरे जैसा बंदा 55 किलो वेट है सारा ले दे के, उसमें से भी 2 घंटे मैं उल्टियाँ करता रहा। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। कोई ऐसा सिम्पटम भी नहीं लगा कि मेरी कोई तबीयत खराब हो या कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया? मैं लेट गया और ऐसे ही बिल्कुल ही टूटा हुआ पड़ा हुआ, मुँह सा सूख गया, पानी-पानी पी के फिर वो भी निकल जाए। 5 बजे के आस-पास वो बेल हुई और दोनों एंटर किए और मैं उधर बेड से खड़ा हुआ। मैं बेड से खड़ा हुआ और मैं थोड़ा-सा बाहर आया और वो अंदर आए घर के। दोनों खड़े हैं, तो मैंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसे धीरे ही पूछा। उन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है, और ये दवाई दे दी है और वो भी खुश हुए। उन्होंने ये बोला इधर मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया एकदम से। तो ठीक होने के बाद रात को भर पेट मैंने खाना खाया है उस दिन। सारा कुछ जैसे नॉर्मल था वैसे, और मैं ये सोचता हूँ ये हुआ क्या था यार 2 घंटे? उल्टियाँ अगर किसी को 2 घंटे लग जाए, मुझे लगता है 4 दिन ना वो अच्छे से खाए, कम से कम। वो टूटा-टूटा, मैं तो भाग-दौड़ कर रहा था पूरी और खा रहा पी रहा, और लेकिन ये सोचता रहा कि ये हुआ क्या था यार? ये मैंने कुछ खाया भी नहीं है गलत भी। ये क्या हुआ था? चलो खैर कोई बात नहीं। अगले दिन संगत से मुझे फ़ोन आया, एक स्टूडेंट संगत का मुझे फ़ोन आया। तो कह रहे भैया आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? तो कह रहे रात मुझे ड्रीम आया कि आप और आपका भाई ना किसी जंगल में जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा पेड़ जो है वो उनके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन आप आगे आ गए और वो पेड़ आपके ऊपर गिर गया, आपने उनको बचा लिया। आप ठीक हो ना? मैं एकदम से शॉक्ड, और मैंने वो कोरिलेट किया है कि वॉमिट हुआ, ये सारा कुछ हुआ कल। और देखो संगत से गुरुजी ने वो बता भी दिया। देखिए इससे, इस सत्संग से, वैसे तो इसमें गुरुजी नहीं है कहीं पे भी अगर आप देखोगे, लेकिन गुरुजी ने इस सत्संग से ये जरूर बताया है, हर एक जगह गुरुजी थोड़े, गुरुजी तो भगवान है, हवा में भी गुरुजी हैं, सब जगह हैं। एक हवा भी हमें वो एहसास दिला सकती है कि गुरुजी हमें टच करके गए हैं। धूप की, सूरज की किरणें भी तो भगवान है, गुरुजी हैं वो। तो खैर मुझे ये लगा कि यार ये तो गुरुजी ने ये हिंट दिया है, ये बताया है इसके थ्रू, ये मैंने कोई कर्म काटा है। अगर किसी के ऊपर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, थोड़ी बहुत तो हम जरूर सहन कर लें। पता नहीं किस संगत के ऊपर गुरुजी थोड़ी देर के लिए जो सहन करता है, उतनी सी प्रॉब्लम दे के 1000 संगत को गुरुजी बचा सकते हैं अपनी जो कष्ट में होगी। गुरुजी का ब्लेस करने का ये तरीका है। हमें अगर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पेट खराब हो गया, ये हो गया, गुरुजी ने शायद वो किया हो, और पता 100 लोगों को शायद ठीक करना हो। गुरुजी के नायाब तरीके हैं ये। तो अगर किसी संगत में कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत तो जरूर सहन कर ले, जो सहन नहीं होती है उसके लिए तो हम भी नहीं कर सकते शायद, वो तो कोई बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत वो जरूर करे। और गुरुजी को उसी टाइम हम प्रणाम करें कि गुरुजी ऐसे हुआ है, अभी पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, ये जरूर किसी संगत के लिए हुआ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आपने हमें इसके लिए चुना है, आपने हमें इसके लिए चुना है। 1 संगत, 2 संगत, 10 संगत, 100 संगत, 1 लाख संगत भी हो सकती है एक पेट दर्द के पीछे, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
क्योंकि गुरु जी सुप्रीम लॉर्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम होते हैं कि पेट दर्द हुआ नहीं तो अजवाइन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, उल्टियां लगी तो हींग खा लो, फला वला, ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन अपनी सोच को हम थोड़ा थोड़ा आगे करते रहें, बढ़ाते रहें, और धीरे धीरे जो हमारे लिए, हमारी जर्नी के लिए, हमारी रूहानी जर्नी के लिए जो भी जरूरी होगा, वो गुरु जी हम तक पहुंचाते रहेंगे, हर एक संगत तक वो पहुंचाते रहेंगे जब वो जरूरी होगा, पहले नहीं। चाहे वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगी। अब जैसे एक आंटी का मैं थोड़ा सत्संग बता देता हूँ आपको। आंटी ने कहा हम शिव जी की मूर्ति लेके आए, पुरानी संगत है वो, और हाथ में हमने रखी है और मूव करने लगी। हम तुरंत गुरु जी के पास भागे, डर गए। गुरु जी के पास जैसे ही एंटर किया हमने, गुरु जी को हमने कुछ नहीं बोला, अभी माथा टेका, और गुरु जी ने कहा ऐथे ही रुकना है या इस तो आगे भी बढ़ना है, यही रुकना है चमत्कारों तक ही या इससे आगे भी बढ़ना है। क्यों ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसी संगत को पढ़ने के लिए बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी संगत को उस तरह का चाहते हैं। संगत जो भी हो वो हम मिरेकल्स पे ही रुक जाते हैं। खैर मिरेकल जो है वो गुरु जी का पहला स्टेप है महाशिव का, और गुरु जी जो गुरु सिखाता है वो दूसरे स्टेप्स हैं। वो अपने तरीके से समझाते हैं। जैसे मेरे ड्रीम में आके गुरु जी ने मुझे बताया था कि उधर काम करने के तरीके अलग है, टाइम आनते सब पता लग जाएगा। वो बहुत बड़ा मास्टर है। तो ये गुरु जी के ये जितनी भी सेइंग्स हैं, गुरु जी ने किसी के ड्रीम में आके बता रखा है या डायरेक्ट बता रखा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ये गाइड करके जाती हैं, बहुत ज्यादा हमें गाइड करती हैं, और इससे हमें छोटी छोटी बातों से ही गुरु जी की जो है हमारी अपलिफ्टमेंट होती है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अब मैं बस करूं अंकल, संगत लेट हो गया काफी, मुझे लग रहा है 11 सवा 11 हो गई शायद। जी अंकल जी। है ना? तो एक छोटा सा मैं सत्संग और मैं एक प्लीज मैं कर देता हूँ। एक बार गुरु जी के पास हम गए हुए थे। जब गुरु जी का सत्संग होता है, देखिए इसमें ये मत सोचना आप कभी कोई, आप सब आदरणीय हैं बहुत। मैं जैसे मैंने कहा मैं बहुत आभारी हूँ उन सारी संगत का जिनके मैंने सत्संग सुने हैं। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है सबका, क्योंकि आप लोगों के सत्संग सुन सुन के ही हम सब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी आप पे पूरी ब्लेसिंग्स दे, और कुछ हिस्सा जो भी होगा वो आप तक भी पहुंचे, हमारा हर संगत तक पहुंचे। जिस संगत का भी सत्संग हम तक पहुंचा है, हमारा हिस्सा भी उन तक जरूर गुरु जी पहुंचाए, जो भी वो चाहें, क्योंकि आपकी ये बहुत बड़ी देन है हमारे लिए, हम ये भूल नहीं पाएंगे इस जन्म में। तो गुरु जी के पास हम बैठे थे। जो सत्संग जो होता है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और गुरु जी ना इशारे भी करते थे ऐसे। जब कोई कहता था ना कि ऐसे, जैसे संगत में सब लोगों ने बताया कि देखा फिर ऐसे गुरु जी ना इशारा करते हैं, हाँ देखा फिर, और ऐसे ना ऐसे आईब्रोज को करते थे कि मैंने किया। और गुरु जी वो सत्संग सुनते भी थे। अंपायर स्टेट में जब किसी को कोई सत्संग सुनाता था वो सुनते भी थे। तो गुरु जी गद्दी पे बैठे हुए हैं और किसी को संगत करने के लिए गुरु जी ने बोला सत्संग करने के लिए। 3-4 लेडीज गुरु जी की लेफ्ट साइड पे गद्दी की पीछे की तरफ को बैठी हुई हैं, गद्दे के सेंटर से भी पीछे की तरफ को बैठी हैं। और थोड़ा सा आगे गुरु जी ने किसी को बोला हुआ है सत्संग करने के लिए, और वो सत्संग कर रहा है। लेकिन वो 3 आंटी पंजाब से आई हुई थी, तो वो बैठी हुई थी और हम सत्संग सुन रहे थे, गुरु जी भी सुन रहे थे। आंटी जो पीछे हैं वो तीनों ना खुसर फुसर कर रही थी। तो गुरु जी ने एक बार देखा ऐसे लेफ्ट थोड़ा सा होके, और फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा, वो अपनी अपनी लगी, वो सत्संग में ध्यान नहीं दे रही, और गुरु जी का सत्संग चल रहा है। वो इतनी दूर से आई हुई है वो उसके लिए। तो गुरु जी एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर गुरु जी पीछे मुड़े, लेफ्ट को हुए इतनी गुस्से से। गुरु जी कह रहे हैं क्या बीबी तरह गुसर गुसर लाई हुई है, हैं? वो सत्संग कर रहा है, सुनो तो सत्संग चला गए हो। वो फटाफट वो तो तीनों आई आगे असर जी जी गुरु जी, हाँ जी हाँ जी गुरु जी। वो एकदम से गर्दनें हिलने लगी उनकी, जैसे हाँ पहले पता था सारा कुछ क्या हुआ 10 मिनट पहले। तो लेकिन हमें मजा आया देख के, गुरु जी की डांट को भी सुन के, गुरु जी के प्यार को भी देख के, गुरु जी के चलने को भी देख के, गुरु जी के हर एक एक्सप्रेशन को देख के मजा आता था। कहाँ मैं ढूंढ रहा था कि जिसने एक कोई ऐसा इंसान जिसने साईं बाबा को देख रखा है, हम उसके ही चरण छू लेंगे। और कहा भगवान साक्षात महाशिव सामने खड़े थे, उन्होंने बातें की है। खैर मैं ये इससे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता जो पुरानी संगत है, आई एम सॉरी, नई संगत है कि उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। वो भी मीरा हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं सारे, क्योंकि मीरा ने प्यार से जीता है निराकार रूप को 600 सालों में, और तो किसी ने नहीं जीता है, मीरा ने तो जीता है खैर कम से कम। तो आप सब में भी वो सारा कुछ है, ये तभी हम गुरु जी की शरण में आए हैं, अदरवाइज कोई आ नहीं सकता। ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। अब बाकी आप लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, सबका, आज तक बार बार ना कहूँ, सबका जितना भी हुआ है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जर्नी में बार बार मैं करता हूँ, हर एक सत्संग में करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप सभी का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, मैनेजमेंट का भी, और आप सबका, कुणाल अंकल, विक्रम अंकल, जो भी ये सारा कुछ देख रहे हैं उन सबका भी, और जिस जिस प्लेटफॉर्म में जो भी सारा कुछ ये कर रहे हैं उन सबका। जय गुरु जी भगवान।